एक बहुत बड़े रिलेशनशिप कोच का मैंने एक पॉडकास्ट देखा। वो सरप्राइज, मतलब जिस लेवल की वो बात कर रहा था बंदा, दो फैमिली के बीच में शादी नहीं होती है, कपल के बीच में शादी होती है, फैमिली अलग है, फैमिली अलग रहनी चाहिए, इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था व्हाई आर यू डूइंग इट। एज अ औरत अगर आप क्वीन जैसा फील करना चाहते हो ना, तो सीखो कि एक आदमी को किंग जैसा फील कैसे कराना। एग्जैक्टली, ये तो सही कहा यार आपने। तुम अपने आदमी को सर्वेंट जैसा फील करा रहे हो, तुम कौन हो? मेड। फ्यू मैन आउट देयर जिनको लगता है कि यार लड़की को इम्प्रेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अगर मुझे मम्मी को कुछ बोलना ही पड़ता है तो ठीक है यार, अपनी मम्मी कहाँ जानी है तो कुछ भी बोल देते हैं। तो उनके सामने साइड ले रहे हैं अपनी वाइफ का एंड मम्मी को एकदम साइड कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या सिखा रहे हो अपनी वाइफ को। अगर वो नहीं होती तो मैं बच्चा नहीं होता जिसको तुमने वो बेबी शोना जिसे शादी करके लाए। वो उस औरत के कारण है। यहाँ पे एक बार अपनी मदर इन लॉ को बॉस मान लो। जब एक कपल पेरेंट बन जाता है, वो कपल ना रह के पेरेंट बन जाता है। और स्पेशली ये कंप्लेंट रहती है मेल्स की कि यार जब से बच्चा हुआ है मेरी वाइफ ना बन के सिर्फ एक मदर बनती है। एक बच्चा होने के बाद दोनों में से एक चीज़ होती है, या तो बीवी के दो बच्चे होते हैं या आदमी के दो बच्चे होते हैं। सिर्फ औरत को नहीं होता पोस्टमार्टम डिप्रेशन, मेल को भी होता है। चैलेंज इक्वल है यार, भगवान ने बराबर चैलेंज दिए सबको। और तुम्हारे ज़्यादा हैं तो सॉरी अबाउट दैट, हुए होंगे पुराने कर्मा। हमारे ज़्यादा है तो हमारे कुछ कर्मा रहे होंगे। आप जॉइंट फैमिली में रह के भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर सकते हैं और करियर में भी सक्सेसफुल कपल बन सकते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं जिन्हें आप विनी एंड जय के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे कंटेंट से लाखों लोगों का दिल जीता है। जय पारेख एक रिलेशनशिप एंड सॉफ्ट स्किल्स कोच हैं। इन्होंने लाखों लोगों को सॉफ्ट स्किल्स और रिलेशनशिप कोचिंग दी है। इन्होंने मल्टीपल कंट्रीज में और सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया है। और उनकी बेस्ट हाफ विनी पारेख एक इंटीरियर डिजाइनर है और अब एक पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर एंड फुल टाइम मदर है। तो आइए जानते हैं इनसे कि कैसे अपनी रिलेशनशिप को ग्रो किया जा सकता है अपनी फैमिली के साथ रहते हुए। और अगर आपने अभी तक द वॉइस मैटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को हाइप कीजिए। तो दोस्तों आज के हमारे गेस्ट हैं विनी एंड जय। ये एक बहुत ही पावर कपल है, आई वुड से, क्योंकि और एक बहुत ही क्यूट कपल है। ओह यस, एक बहुत ही क्यूट कपल है। बेसिकली इनका जो कंटेंट है दैट इज अराउंड द फैमिली। आप फैमिली के साथ कैसे प्यार से रह सकते हो और आपस में भी अपना इक्वेशन बेहतर कर सकते हो और बहुत ही उसको एक प्यारा सा रिश्ता बना सकते हो। तो इनके जो स्ट्रगल्स रहे होंगे, क्योंकि कोई भी जर्नी आपकी बहुत ही स्मूथ या मक्खन जैसी नहीं होती है, तो आज हम उन दोनों से जानेंगे कि क्या ऐसा इन्होंने अपने रिलेशनशिप में किया है, कहाँ पे उनकी जो एडवाइसेस हैं वो हमें हेल्प कर सकती हैं, आपको भी हेल्प कर सकती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं विनी एंड जय का। हेलो, थैंक यू जी। सबसे पहले विनी आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपकी शादी हुई, आप एक जॉइंट फैमिली में आए, आपकी जॉइंट फैमिली में इनफैक्ट आपकी ग्रैंड मदर इन लॉ भी हैं, राइट, जिनके साथ आप काफी रील करते हैं एंड आई मस्ट से बहुत ही क्यूट हैं वो, काफी तो क्यूट कंटेंट। तो कैसे एडजस्ट किया आपने? यार मैं ऑलरेडी एक जॉइंट फैमिली से ही हूँ, ओह, सो आई हैव सीन माई फैमिली कि वो कैसे रहते हैं हमेशा। एंड थैंकफुली इट्स सच अ ब्यूटीफुल फैमिली कि हम लोग का मतलब जैसे आजकल ऐसा होता है ना कि आप लोग रहते साथ में हो बट यू कुक इन डिफरेंट किचन या ऐसे कुछ होता है, बट वी ऑल कुक टुगेदर, वी ऑल ईट टुगेदर। और हम लोग की फैमिली का एक वो है रिचुअल कि जैसे हम लोग का डे एंड होता है वहाँ पे हम लोग सब मतलब अराउंड, अब तो जैसे सब धीरे धीरे जो कॉलेज में चले गए वो थोड़ा सा बाहर निकल गए, स्टिल वी आर लाइक 12-13 पीपल। जब मेरी शादी हुई थी तब तो हम लोग सब रात को एक साथ बैठते थे एंड वी यूज्ड टू डिस्कस कि आज दिन में क्या हुआ, कुछ ऐसी फनी चीज़ हुई क्या, आज दिन कैसा रहा, क्या सीखा, कुछ इससे लड़ाई हो गई, इससे अच्छा हुआ। सो वो मैंने हमेशा से ना वो फैमिली के बीच में एक वो देखी है बॉन्डिंग। तो जब मैं यहाँ पे आई तो बहुत सारे चैलेंजेस तो ऑफकोर्स आते हैं बिकॉज आप एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फैमिली में आते हो और डिफरेंट फैमिली से आते हो। सो वहाँ पे आप बचपन से रहे हो, आपको कोई उठा के कुछ भी बोल देता है तो आपको ऐसा लगता है मेरा अपना है यार, बोल दिया तो बोल दिया। जब आप नई फैमिली में जाते हो तो आपको एकदम से लगता है कि मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मतलब तो वो एक बॉन्डिंग बनने में टाइम लगता है। बट थैंक्स टू जय कि ऑलरेडी जय ने मुझे बहुत ज़्यादा, वो जो हमारा कोर्टशिप पीरियड था उसमें जय ने सब लोगों से बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया था मुझे। पर्सनली नहीं हो पाया तो भी ही टोल्ड मी कि कौन इंसान है, किसका क्या नेचर है, कैसे कौन रिएक्ट करता है, थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे बता दिया था। तो आई हैड एन आइडिया कि कौन कैसे रिएक्ट करता है, कौन कैसा है। एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि यार हो सकता है कि यू डोंट फील दैट मच कनेक्टेड
एज आई डू. हो सकता है तुझे कभी कभी लगे कि यार तेरा कम साइड ले रहे हैं लोग, मेरा ज्यादा ले रहे हैं, बिकॉज आई एम बॉर्न इन दिस हाउस. मेरे को लोगों ने बचपन से देखा है. अभी तेरे मूड्स नहीं देखे लोगों ने, तेरी अपब्रिंगिंग नहीं देखी, तो देखो अजीब लग सकता है, बट दिस इज हाउ यू स्टार्ट योर न्यू जर्नी. अब ये तेरी फैमिली तो है ही ऑफ कोर्स, एंड मेरे को पता है कि कुछ समय बाद ये तेरे को तेरी फैमिली ज्यादा लगेगी और मेरे को ऐसा लगेगा मैं sideline हो जाऊंगा. बट फॉर दैट यू नीड टू पुट एफर्ट्स. एंड शायद मैं नहीं इतने एफर्ट्स डाल पाती अगर मुझे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो है छोटे छोटे विच विल डिस्कस लेटर, वो जय ने पहले से क्लियर नहीं करे होते. तो आज अगर मेरा रिलेशनशिप मेरे इन लॉ से बहुत अच्छा है थैंकफुली, सो द रीजन इज दिस गाय. क्या होता है कि जब आप नए घर में आते हो, आपको ऐसा लगता है कि सपोज मदर इन लॉ का एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ से अनबन चली, मेरे को नहीं पता उनका नेचर कैसा है, हस्बैंड ने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया कि कैसा नेचर है क्या है. अब मुझे ऐसा लगेगा मैं इनके पास जाके कंप्लेन क्या करूं, मतलब उनकी मम्मी है, ही वोंट अंडरस्टैंड. तो वो ऑटोमेटिकली एक थॉट आता है कि नहीं समझेंगे मेरे हस्बैंड, तो मुझे नहीं बोलना कंप्लेन से चाहिए. याद है, सॉरी टू डिस्टर्ब, बिचिंग होती है जय की फैमिली के बारे में आप दोनों की. नहीं मतलब जय का एक सिंपल सा फंडा है, तेरे को जिससे प्रॉब्लम है उससे जाके बात कर, मेरे को किसी की प्रॉब्लम मत आके बता. मुझे लगता है जय की बुराइयां होती होंगी फैमिली से. आई डोंट हैव एनीथिंग कि मैं क्या बुरा बोलूं, मतलब जय के बारे में मेरे पास कुछ है ही नहीं, एक्चुअली नहीं है मेरे पास. तो वो ऐसे ही होता है कि अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम होती है तो फर्स्ट डे से ऐसे ही हुआ है कि अगर तेरे को मम्मी से कोई प्रॉब्लम है, डोंट कम टू मी एंड शेयर. हम दोनों का रिश्ता अलग है, तुम दोनों का रिश्ता अलग है. सो अगर तुम्हारे भी रिश्ते में प्रॉब्लम है तो तुम सॉर्ट करो, मतलब डोंट इन्वॉल्व मी, क्योंकि जिस दिन तूने मुझे इन्वॉल्व कर दिया ना तो तू उस इंसान से मेरा भी रिश्ता खराब करने लग जाएगी. राइट. और वो एक थर्ड पार्टी भी आ जाती है ना. एग्जैक्टली. और फिर मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी ना, हो सकता है उसमें जो मेरी गलती थी वो तो पता चली ही नहीं और सामने वाला इंसान ही गलत हो गया, बिकॉज मम्मी तो आके बोलेगी नहीं कुछ भी. अब मैं बोलती रहूंगी तो उनके सामने मम्मी की इमेज गलत पोर्ट्रे होगी, जो कि सच होगा भी नहीं ना, मैं तो मेरी साइड लेके बताऊंगी. सो ही इज ऑलवेज क्लियर विद दिस थॉट कि यार तेरी प्रॉब्लम है, तू तेरे रिश्ते सॉर्ट कर, मेरा रिश्ता अलग रहने दे. अपन दोनों के बीच में ऐसा कुछ होगा जहाँ पे तेरे को ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन से तू बाहर नहीं आ पा रही है, तो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प. जैसे कभी कभी होता है कुछ रिश्तों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं समझ आता है कि अब मैं इसको कैसे सॉर्ट करूँ, और मुझे लगता है शायद ये सॉर्ट कर ही नहीं पाऊंगी मैं, मतलब अब तो हो गया है, गलत हो गया, अब गड़बड़ हो गई है. तो देन आई गो टू हिम कि यार ऐसी बात हुई है, नाउ आई वांट टू सॉर्ट इट आउट. तो हाउ कैन आई डू दैट? देन ही टेल्स मी कि यू गो कन्फ्रंट, या जो भी उनका प्रोसेस होता है, ही टेल्स मी एंड आई एक्सेप्ट इट, और मैं कर भी लेती हूँ और सब कुछ काम करता है. पर आपका यहाँ पे आपने एक बहुत प्यारी चीज कही है एक्चुअली, कि आप ये बोलते हो कि नाउ आई वांट टू सॉर्ट इट आउट. मतलब आपका वो माइंडसेट ही वैसा रहता है कि मुझे सॉर्ट करना है और उस चीज को आगे नहीं बढ़ाना है. तो आई थिंक जय को और बाकी जो भी लड़के हैं जो हैंडल करते हैं ना इस चीज को, उनको हमें ड्यू क्रेडिट तो देना पड़ेगा. ऑफ कोर्स थैंक यू. नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली फैक्ट है कि अदरवाइज जनरली ये होता है कि लड़का सैंडविच बन जाता है बिटवीन मदर एंड वाइफ. उसे ये समझ नहीं आता माँ की साइड स्टार्ट में हुआ था. हाँ. सॉरी दोस्तों आपका फ्लो ब्रेक करने के लिए, बट एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करनी है. हमारे पॉडकास्ट पे 85% व्यूअर्स नॉन सब्सक्राइबर्स हैं. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को हाइप करना ना भूलें. आपका एक छोटा सा बटन क्लिक हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. लेट्स गो बैक. स्टार्ट में हुआ था वैसा भी. एंड see, you're not born as a husband. Right. You're in the process. We are always in the process. We are learning every relationship, every designation, everything. तो किसी को पता नहीं होता है कि इसका सोल्यूशन क्या है. You just in the process, जैसे जैसे चैलेंज जा रहे, you're learning and you're sorting it out. तो स्टार्ट में होने लगा था तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. उसने मुझे पैदा किया है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही. मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कि तू अपनी दुनिया में रहे, मैं अपनी दुनिया में रहूंगा, तुम अपनी दुनिया में रहो. मुझे चाहिए सब साथ में. सिंपल सा फंडा है. अच्छी चीज जब ये बता रही है ना मेरे बारे में कि मैंने ऐसा बोला कि दैट्स योर रिलेशनशिप, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिसीव दिस ऑल्सो. जब आपका हस्बैंड आपको कह रहा है तेरा रिश्ता है, लड़की मुझे ये भी तो बोल सकती थी ना, मेरा तो वो है पहले आपका है. एग्जैक्टली. तो वहां पे मुझे लगता है द कॉन्वर्सेशन यू हैव बिफोर योर मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट. There are certain conversations we had. I made her understand who I am. This is how I operate. These are my goals in life. This is what I want. And this is something I cannot entertain in my life. Exactly, इनके भी अपने थे. तो वो जो conversation है बहुत tough होती है. Unfortunately, हमारी सोसाइटी में we are not taught, हमको सिखाया नहीं गया है कि difficult conversations कैसे करनी है. That's right. हम good times वाले लोग हैं. समझ रहे हो, हम गुड टाइम्स वाले लोग हैं, चिल कर रहे हैं, चल आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जाए.
अब उनमें से 4 लोगों से दिक्कत होगी ना, तो हम बाकी 4 लोगों को बताएंगे कि हमको इन 4 से दिक्कत है, एक को भी जाके पर्सनली नहीं बोलेंगे भाई मुझे तुझसे ये दिक्कत है, और क्योंकि तू मेरे, सिंपल सा है ना, इंस्टेड ऑफ पता है क्या है उसने मेरे लिए ऐसा किया, ये करने की जगह मैं जाऊं यार देख भाई आई वांट टू टेल यू दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई डोंट वांट कि तेरे और मेरे बीच में ये इशू ज्यादा रहे, इसलिए आई वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, तू बुरा माने तो मेरे सामने ही मानना और फिर अपन इसको फिक्स करके ही उठेंगे यहाँ से। इतनी सी कॉन्वर्सेशन, 20 सेकंड की कॉन्वर्सेशन की स्टार्टर अगर आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में दे दिया ना, आप मुझे एक प्रॉब्लम बता दो सॉल्व नहीं हो सकती। और ये एक्चुअली आपने बहुत सही कहा, अगर आपने जैसे ही थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया ना, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा और वो आपकी साइड लेगा कि हाँ यार मतलब इस स्टोरी का हीरो या विक्टिम तू है, क्योंकि तू मेरे दोस्त है ना, राइट, तू मेरा भाई है, तो वो आपकी साइड लेके देगा, तो आपको जो दूसरा बंदा है वो विलेन नहीं और लगेगा आप स्टूपिड हो के उसको सुन भी रहे हो, राइट। उसको तो पता ही नहीं है स्टोरी, Exactly. और वो इनपुट्स दे रहा है Right. और आप कह रहे हो वाह सही बात है मैं ही सही हूँ, तो आप तो थे यहाँ पे पगले, एक और पगले को ऐड कर लिया आपने, अब दोनों पगले ताली मार रहे हो और सेलिब्रेट कर रहे हो। और होता क्या है कि दोस्तों से तो ना हम फिर भी बहुत मतलब सामने बोल देते हैं, एटलीस्ट हमारा मेरा तो ऐसा है कि मैं बोल देती हूँ कि यार मुझे तेरी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, बट फैमिली में कहीं कुछ होता है ना तो आप थोड़ा हेजिटेट करते हो, स्पेशली इन लॉज के साथ आप डेफिनेटली हेजिटेट करते हो, ठीक है। मतलब मैं आपको थोड़ा लड़कियों का पर्सपेक्टिव बता रही हूँ जो या मैं एक पॉइंट बोल usually- देता हूँ प्राची, ये सिर्फ मेरे ख्याल से इसलिए होता है क्योंकि बाहर वाले रिश्तों पे हम लोग सोचते हैं एफर्ट्स डालने से रिश्ते बनेंगे, और घर के रिश्तों में हम सोचते हैं ये तो ऐसे ही होने चाहिए, टेकन फॉर ग्रांटेड, taken for हाँ ये वहाँ सब- एफर्ट्स नहीं डाले, हमको बना बनाया चाहिए कि ये तो होना चाहिए ना, आप घर में जा रहे हो किसी में ऐसे तो होना चाहिए ना, और बाहर वही आप पीछे पड़ जाओगे, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने लगते हो, आप चांद तारे लाने की बातें कर देते हो दुनिया उससे, भर के एफर्ट्स लगा देते कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यहाँ घर में आप कुछ कह दिया, एनीवे यू कंटिन्यू, यू वर सेइंग समथिंग। नो बस मेरा मतलब पॉइंट यही था कि लड़कियों को बीइंग डॉटर इन लॉ वो ना थोड़ा चैलेंज होता है। एंड मैं दोबारा एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी क्योंकि आपने कहा कि यार जय ने आपको पहले ही ये बोला था कि ये आपका और घर वालों में जिसके साथ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उनके बीच की बात है, इसमें मैं बीच में नहीं आऊँगा। तो वहाँ पे उस सिनेरियो में आपका माइंडसेट जो एक पॉजिटिव सोच बनाते हैं वो कैसे रहता है? क्योंकि होता क्या है ना कि ऐसा रहता है कि यार मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, यार मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, मेरे घर वाले तो मुझसे ऐसे बात नहीं करते हैं, या मुझसे आज तक ऐसे किसी ने बात नहीं करी है, या मुझे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो वहाँ पे आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव कैसे रखते हो कि मुझे सॉर्ट ही करना है? यार इट्स नॉट इजी, मतलब इट्स नॉट एट ऑल इजी। और बहुत बार तो मैंने मतलब बोल दिया मेरे को नहीं करना है, एक काम करते हैं, मतलब जैसे जैसे मैं जय के पास गई, मैंने बोला कि यार ऐसे प्रॉब्लम हो गई है अभी क्या करूँ, तो इसने ऐसा कर दिया या कुछ ऐसे बोला है, जय सेड कि तेरा रिश्ता है तू जाके सॉर्ट कर। मैंने मुझे करना ही नहीं है, मतलब रहने देते हैं इसको, लेट्स ड्रॉप दिस, मतलब ठीक है विद टाइम अपने आप ठीक हो जाएगा, बट एक्चुअली विद टाइम ठीक होता नहीं है, विद टाइम वो खराब होता है, क्योंकि वो उसके ऊपर और पाइलअप होती जाती है चीज़ें, छोटी छोटी छोटी, जो हमको लगता है एक बार हमें इग्नोर करने की आदत हो जाती है, तो फिर हम धीरे धीरे करके और बड़ी बड़ी चीज़ें भी इग्नोर करने लग जाते हैं, और जब वो पाइलअप होती है देन दे बर्स्ट आउट, तो फिर वो रिश्ता खराब होने लग जाता है। तो उस लेवल तक ना पहुंचे वो उसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें सॉर्ट करना स्टार्ट करनी पड़ती है। तो इट्स नॉट इजी स्टार्टिंग में, मतलब अभी तो शायद ही कोई बिलीव कर पाए, बट आई वाज सच एन इंट्रोवर्ट, मतलब मुझे नहीं आती थी बात करना। आप इंट्रोवर्ट थे? एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट, मतलब इंट्रोवर्ट व्हेन इट कम्स टू कन्फ्रंटेशन, अच्छा, कन्फ्रंट करने Okay. मतलब ऐसे ही कि मैं चुप रह जाऊंगी, मैं सामने वाले की डांट सुन लूंगी, मतलब तुम बोल लो मेरे को गंदा गंदा बोलो, तुम मेरी बेइज्जती कर लो, तुम मुझे डांट दो, लेकिन मैं कन्फ्रंट नहीं कर सकती। मैं नहीं हमारे बीच बता में नहीं होता पाऊंगी था कि confrontation। मुझे ये गलत लगा। हाँ एग्जैक्टली, मतलब जब शादी के पहले जो वो कोर्टशिप पीरियड था ना, उसमें अब नए नए जय और मैं एकदम नए नए हमने बात करना स्टार्ट की। मैं नहीं जानती थी, बहुत ऊपर से जानती थी जय को, जय मुझे बहुत ऊपर से जानते थे। अब जब एक्चुअली हमने अंदर से एक दूसरे को जानना स्टार्ट किया तो हमको पता चले कि हम लोग कैसे हैं। अब उसमें मुझे कुछ चीज़ें बुरी लगती स्टार्टिंग में, तो बस मैं बुरी लगे मान गई, बुरा मान के बैठ गई बस। अब मुझे बोलना ही नहीं। जय मुझसे पूछता रहे क्या हुआ तुझे, कुछ नहीं, क्या हुआ बताना, बोलेगी तब समझ आए, कुछ नहीं, मतलब मैं ऐसी हूँ, कुछ नहीं, मुझे कुछ और ये नहीं हम हुआ। लड़कियों का ना होता है cold होता है, treatment। exactly। ये मेरे साथ भी है। मतलब अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, बुरा लगा है, तो मैं साइलेंट मोड पे चली जाती हूँ rather than saying it। या मतलब जय ने इतना खुरेदा है मुझे, मतलब जय ने मतलब ये आदत डाल दिया मुझे कि भाई प्रॉब्लम है, आप वेस्ट कर रहे हो टाइम और कुछ नहीं है। मतलब अगर आप चुप रहते हो ना, सबका अपना अपना एक तरीका होता है हैंडल करने का, बट एज फार एज वी अंडरस्टूड इन अ रिलेशनशिप वो ऐसा होता है कि अब आपको साथ तो रहना ही है, मतलब आप लाइफ पार्टनर्स बन चुके हो। मतलब वो अलग बात है कि एक्सट्रीम पे बातें पहुंच गई, बट अभी तो आप छोटी छोटी सी बात में तो आप ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस ले नहीं सकते। तो जब छोटी छोटी चीज़ें हुई है तो आप उसको तभी सॉर्ट कर दो, क्योंकि
सॉर्ट तो करनी पड़ेगी। अभी आपकी प्रॉब्लम हुई है, आप 5 मिनट में कर लो या 8 घंटे वेस्ट करने के बाद कर लो, तो वो तो होना ही है, तो फिर 8 घंटे वेस्ट क्यों करना। और ये जय ने सिखाया मुझे, ये जो सब ज्ञान आ रहा है ये सब जय ने दिया है। So, I believe in tasting the life over wasting the life because I've lost a lot of बहुत people. अच्छी लाइन है, एक बार वापस बोलोगे? I believe in tasting the life instead of wasting the life. Wow. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता आपको कितने दिन मिले. Like I've lost people. I lost my father in 2021. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ जगह मिलती है शायद ताकि लोगों को रियलाइज हो कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज। मेरे पेरेंट्स मम्मा टीचर थी, पापा काम करते थे, गवर्नमेंट जॉब्स दोनों। सुबह से रात तक काम करते थे, रात में मिलते थे, संडे मिलता था जिसमें रेस्ट करते थे क्योंकि थक गए पूरे हफ्ते। मैं उनको कहता था मैं दुबई हूँ, यहाँ आ जाओ मेरे पास मिलने, थोड़ा टाइम रह लो, सिंगापुर हूँ आ जाओ, क्योंकि मेरा मन करता था ना जो मैं देख रहा हूँ उनको भी दिखाऊँ, मेरे पेरेंट्स को भी दिखाऊँ। सपना है, क्योंकि हर एक बच्चे का सपना होता है कि उनके पेरेंट्स भी वो जिंदगी जिए जो वो जी रहे हैं। बहुत बोलता था, तो बोलते थे थोड़ा टाइम की जॉब बची है यार, 5-7 साल की और है, तेरे पास आके रहेंगे, मजे करेंगे वहाँ पे। ही इज नॉट देयर नाउ, वो भी इंजॉय नहीं कर सकते, अब वो नहीं है तो मम्मा भी नहीं कर सकती, तो व्हाट वर यू वेटिंग फॉर। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, डोंट फील बैड इफ यू वांट टू चेंज, इफ दैट मेक्स यू चेंज, प्लीज फील बैड। इमेजिन करो आप अपने पार्टनर से नाराज हो, छोटी सी बात पे आप 3 दिन नाराज हो, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, दिस इज हाउ आई ऑपरेट, दिस इज हाउ आई एम, दिस इज हाउ आई रिएक्ट, दिस इज माई बिहेवियर। Someday you lose your partner in an accident, what will you do? Who will you fight with? किसको प्रूव करने जाओगे कि तुम ऐसे ही हो? राइट, और वो सब रखा कहाँ लेके जाओगे वो बातें कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं ऐसे ही ऑपरेट करती हूँ, बचपन से ऐसी हूँ, पेरेंट्स ने ये सिखाया। किससे करोगे वो बातें? You'll always have this one single thought in your head, काश मैं बात कर लेती, काश सॉर्ट हो जाता यार, काश एक वो जब निकला हक करके निकल जाता, जब वो कह रहा था कि यार एक बार बात कर ले, मैंने नहीं करी। अदरवाइज लड़का भी हो सकता है ऐसा। So what I'm trying to tell you is, who are you? कौन हो तुम जो डिसाइड कर रहा है तुम्हारे से कितना टाइम है? तुम्हें नहीं पता कितना टाइम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे लोग खड़े यार, खेलते खेलते मर जाते हैं। काफी केसेस। अभी 27 साल की लॉयर, माय सिस्टर वाज टेलिंग मी, 27 साल की लॉयर को हार्ट अटैक आ गया, 27 years old। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। अरे लिव योर मोमेंट, तुम्हें दिया गया है ना, इट्स अ गिफ्ट, ब्लडी सेलिब्रेट दिस लाइफ। व्हाट आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन के मेरा तो मूड खराब है, आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं बात नहीं करूंगी। तुम्हें नहीं पता कितने दिन है तुम्हारे साथ, तुम्हें ऊपर वाले ने एक गिफ्ट दिया है, एक लाइफ डे सेलिब्रेट करने को, कि भाई तुम 2 इंसान अलग अलग कॉर्नर से, या शायद तुमने चूज किए, साथ अब जिंदगी बिताने वाले हो। जो इच्छा है वो कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, टीवी देख सकते हो, चिल कर सकते हो, बैठे रह सकते हो बिना मतलब फालतू के, कोई जज नहीं कर रहा तुम्हें एक साथ में। तो उस इंसान से लड़के जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर, व्हाट इज लाइफ पार्टनर? हमारे यहाँ पे ना लोगों ने शादी को सिर्फ वो समझ रखा, पूरे दिन अलग अलग काम करेंगे, जाके सो जाएंगे, साथ में बच्चे पैदा कर लेंगे और जहाँ फैमिली फंक्शन होंगे चल जाएंगे। द वर्ड इज लाइफ पार्टनर। यू आर नॉट पार्टनर इन क्रिएटिंग बेबीज or going to relatives, your partner in life as a whole has a lot of things, there is no partnership in that. So एक बार अगर इस वर्ड को समझ लिया गया ना कि जो भी कर रहे हैं ना, we are partners in that, and partners के अंदर लड़ाई होती है लेकिन रहती नहीं है, क्योंकि पार्टनर तो एक है ना, 5-7 पार्टनर थोड़ी है कि दूसरे से जाके बात कर ली। और जहाँ रह गई वहाँ दिक्कत होती है, फिर अननेसेसरी है ना, मतलब नीड कहाँ है उसकी। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा सोशल मीडिया ना ये बातें सिखा रहा है, जैसे अभी आप भी सवाल पूछ रहे हो ना कि डॉटर इन लॉ को ये इश्यूज होते हैं, ये ना हमेशा से थे, और डॉटर इन लॉ को नहीं, सन को भी थे, ब्रदर को भी थे, सिस्टर को भी थे, फादर को भी थे, मदर को भी थे। सबको अपने अपने शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, ठीक है। जब एक औरत घर में आ रही है उसके दिक्कत हो रही है, आदमी के भी तो हो रही है बेचारे को। अब सडनली एक और इंसान का घर चलाना, खुद का करियर सेटल नहीं था। एक बार आप उसको जूम इन करके देखो, उसकी जिंदगी समझ में आएगा कि साला इससे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास है ही नहीं। और लड़के ना ये चीज मतलब इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। मैं तो आपको सिर्फ लड़के का बता रहा हूँ, फादर पे जूम इन करके देखो, वो भी तो पहली बार फादर इन लॉ बन रहा है। मदर पे जूम इन कर लो, वो भी मदर पहली बार मदर इन लॉ बन रही है, वो भी डरी हुई है भाई। इससे मैं कॉन्वर्सेशन करता था, जितनी तू इनसिक्योर नर्वस फील करती उतनी वो भी कर रही है। और इफ यू आर लिविंग विद अ सिंगल पेरेंट, माय मदर सिंगल पेरेंट थी ना, पापा नहीं थे भैया, उसके अलग लेवल के, क्योंकि उनको फादर इन लॉ का रोल भी प्ले करना है ना। तो आप एक बार जूम इन करके देखो कि समझ में आएगा, हर इंसान की अपने शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स है। आप सिर्फ बहुत ज्यादा ना
सेल्फिश हो रहे हो जो सिर्फ अपने देख रहे हो। दिक्कत यहाँ पे, दिक्कत और कहीं पे है ही नहीं। आप एक बार अपने से बाहर तो निकलो। और फिर दूसरा ये भी होता है ना कि काफ़ी बार पेरेंट्स अपनी लाइफ एक तरह से जी रहे होते हैं, सडनली कोई एक्सटर्नल पार्टी अगर फैमिली में आती है, उन्हें भी जैसा आपने कहा कि काफ़ी एडजस्ट करने पड़ते हैं, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और उनका जो 30-40 साल से ज़िंदगी जीने का जो तरीका होता है वो भी सडनली चेंज हो ही रहा होता है। तो आजकल काफ़ी फैमिलीज ऐसी हो गई हैं कि एडजस्ट करते हैं। हाँ, कुछ फैमिलीज जैसे एक मूवी आई थी, अगर नॉट श्योर आप लोगों ने देखी है, मिसेज मूवी आई थी, जिसमें दिखाया था, मुझे लगता है कि उसमें बहुत एक्सट्रीम दिखा दिया, शायद उतना एक्सट्रीम ना होता हो आज प्रॉब्लम के यही है टाइम ना पे। भाई, इतना एक्सट्रीम दिखा रहे हैं चीजों को। हम्म। हम बोल रहे हैं डॉटर इन लॉ घर पे आई है, उसको कितना वो करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस दिस एंड दैट। क्या वो उतनी ही ऑफिस में जाके भी रो रही है? सेक्रीफाइस वहां भी है। हाँ, थोड़ी सब सुन रहे हैं उसकी। सन सेक्रीफाइस कर रहा है, क्यों ऑफिस में सेक्रीफाइस नहीं हो रहा उसके? वहां पे भी क्या घर पे आके उतना ही परेशान हो रहा है, वो उतना ही रो रहा है? नहीं रो रहा है। सेक्रीफाइस हर जगह, जस्ट इसको इतना ज्यादा ब्यूटीफाई कर दिया है बिकॉज वो होता है ना, दुखी आदमी को अपना दुख बताना बहुत अच्छा लगता है, राइट। और 4 जने जब उसके दुख के बारे में बात करने लग जाते हैं तो उसको तो सेलिब्रेशन लगने लग जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट सेइंग लोग दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, एज आई सेड, ऊपर वाले ने आपको जिंदगी दी, उसने आगे थोड़ा सा स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा कि आपके पुराने कर्मों के हिसाब से आपको जीवन मिला है। अब आप उन कर्मों को करके आए हो, अब उसको आपको झेलना तो है ही। आप रोते रोते झेलो, न्यूट्रल रह के झेलो या हंस के झेलो, चॉइस आपकी है। समझ रहे हो? द हैप्पीनेस इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड ना। तो यू बी द पर्सन हु लुक्स फॉर ऑप्शंस और स्पेसेस कहाँ पे मैं खुश हो सकता हूँ, या फिर यू बिकम द पर्सन हु लुक्स फॉर मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को वो दिक्कत है। तो एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, जब इनकी लाइफ में आया था, ऑल आई मेरे को बोल रहे ना, जय ने सिखाया, जय ने सिखाया। जय ने कुछ नहीं सिखाया, जय ने सिर्फ इसको इतना सा बताया कि देख यार, तेरे को जिंदगी मिली है, अच्छा वाला घर मिला है, समझ रहे? आज लोगों को कैसे कैसे परिवार मिले। मैं आई एम अ कोच एज वेल, द काइंड ऑफ चैलेंजेस आई सी इन पीपल्स लाइफ, लोगों को जिस तरीके का टॉर्चर होता है घर में, क्या ही हो रहा है हमारा, मतलब लोगों को आइडिया भी नहीं है दुनिया में कितने बड़े बड़े चैलेंजेस, लोगों के कितने बड़े बड़े यार मतलब टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर के अलावा काफी लोग जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, Exactly. उनकी सिचुएशन, पैसा नहीं है, घर पे छत नहीं है, खाने का नहीं पता शाम को खाने क्या का खाना नहीं है, है, exactly. बीमारियां हो मतलब रखी है। ये ना मेरे साथ भी कई बार होता है कि यार जैसे, और ये आई थिंक बहुत लोगों के साथ होता होगा कि आप इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हो, आपको दूसरों की लाइफ इतनी चकाचौंध Fancy. वाली है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, बट वो सेल्फ एस्टीम की कमी है ना। सेल्फ एस्टीम। बट उसमें होता क्या है, एक बार मतलब मेरे साथ हुआ था ऐसा ही, कुछ फेस चल रहा था मेरा कि यार मेरी तो लाइफ है ही नहीं, इसकी इतनी बढ़िया है, इसकी इतनी बढ़िया, एक घूम रहा है, वो घूम रहा है, और मेरे को लोगों के सिर्फ घूमने से ऐसा लगता है, बाकी किसी चीज़ से कोई नहीं, क्योंकि आई लव टू ट्रैवल। तो उसके ना कुछ दिन बाद ही मैं हॉस्पिटल गई, और वहाँ पे मतलब मैंने लोगों की जो फिजिकल कंडीशंस देखी, वो देख के मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मतलब टच वुड, कि कितना कुछ है मेरे पास करने को, एटलीस्ट 4 हाथ पैर अपने पूरे प्रॉपर तो हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक कहावत है ना, लोग जब उनके पास है वो चीजें नहीं देखते तो उनको वो दिखने लगता है जो उनके पास नहीं जो है। उनके पास नहीं है। तो जब ग्रेटिट्यूड की कमी होती है ना जिंदगी में, आप अगर 10 लोग इकट्ठे कर लो, हम्म। आपको 8 लोगों की प्रॉब्लम, इसलिए आपको समझ आ जाएगा उनकी प्रॉब्लम क्यों है। उसका रीजन है कि उनकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड नहीं है। जिस दिन उनने उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना चालू कर दिया जो उनके पास है, आप देखो तो सही। ये होता है, मतलब अब हमें ना वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग एक्चुअली आती है, क्योंकि हमें पता है कि एक पॉडकास्ट क्रिएट करने में चैलेंजेस होते हैं अपने, ठीक है, मेंटल, फिजिकल, व्हाटएवर, बहुत चैलेंजेस होते हैं, बट लोग ऐसे बोलते हैं कि यार तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, हमें भी मन करता है बट पता नहीं कैसे करना है। तो वहाँ पे लगता है कि यार मतलब ठीक है, कुछ नहीं जी, स्कूल में नहीं सिखाया ये सब बातें। अगर स्कूल में हाँ। सिखा देते ना कि ग्रेटिट्यूड रखना कैसे, तो आधे लोग तो मेंटल इलनेस से परेशान ही नहीं होते अभी। हाँ, ये होता है क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियां भी उस माइंडसेट से आती है ना, काफ़ी लड़कियां, कि भाई मुझे फैमिली के साथ तो रहना ही नहीं है, मुझे शादी हुई, लड़का मेरे साथ निकलेगा और भाई, मैं अलग रहूंगी। तो आप बहुत काम अच्छा खत्म। पॉइंट बोला आपने, एंड थैंक यू फॉर सेइंग दैट। एक चीज इन्होंने बीच में बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं मिस कर जाता। इन्होंने बोला कि आई केम टू अ फैमिली जहाँ पे हम लोग सब एक ही किचन में खाना खाते हैं, वी लिव इन दैट हाउस, बट आई टेल यू समथिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर आपकी किचन अलग है एंड यू आर हैप्पी। समझो, लोगों को यहाँ पे भी शायद ये लग सकता है यार हम 2 भाई है, हम दोनों की किचन अलग है, मतलब हम अच्छे नहीं है, हमारी जिंदगी अच्छी नहीं। नहीं जी, आप खुश हो ना अपनी जिंदगी में 2 किचन होने पर भी। तो ऐसे बहुत सारे लोग
बहुत सारे घर है, मैं आपको बता देता हूँ, जिनके किचन एक ही है लेकिन वो बहुत दुखी है। हाँ, Hmm. that is true. और वो दुखी किचन की वजह से है कि किचन की किसी वजह से ही है, को- क्योंकि वो ये ऊपर बहुत वालों ने किस्से- इतना उनको कर रखा है कि हमें चाहिए कि तुम साथ रहो। गलत वो भी नहीं है बेचारे, उनकी इच्छा है, उनके पेरेंट्स यही चाहते थे, तो दे आर जस्ट लिविंग दैट लाइफ, बट पीपल आर नॉट हैप्पी। हैप्पीनेस इज द प्रायोरिटी। हाँ, तो गलत नहीं है, अगर आपके 2 किचन है, आप गलत नहीं है, यू शुड बी हैप्पी, इवेंचुअली दैट मैटर्स द मोस्ट। आप क्या बोले थे अभी? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आजकल कहीं ना कहीं लड़कियों की एक्सपेक्टेशन हाँ। भी हो जाती है कि यार मुझे शादी हुई, मेरी शादी लड़के से हुई है, फैमिली से नहीं हुई है। जबकि इंडिया में उल्टा होता है, इंडिया में 2 लोगों की शादी नहीं होती, 2 फैमिलीज की शादी होती है। तो लड़के को लड़की की फैमिली की रिस्पेक्ट करनी होती है, उन्हें प्यार देना होता है, उन्हें टाइम देना होता है। सेम लड़की को, ऑफ कोर्स लड़की को बहुत ज़्यादा देना होता है, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के लड़के के घर पे शिफ्ट हो रही है। तो चैलेंजेस दोनों तरफ से आते हैं, बट काफ़ी बार ये होता है लड़कियों का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि यार मुझे इन लॉज के साथ नहीं रहना, मेरी शादी हुई, लड़के के साथ मैं अलग सिटी में या अलग घर में शिफ्ट हो जाऊँ। भाई गलत नहीं है, बट आप पहले क्लियर करो, आपको पहले क्लियर करो, राइट। गलत नहीं है, क्योंकि आज अगर एक इंसान, एग्जाम्पल हम कल ही डिस्कस कर रहे थे, एक इंसान है जो जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली से आती है, अब सडनली उस लड़की की आदत है अकेले उठना 10 बजे 11 बजे, जब मन हो जब खाना, कपड़े जैसे जहाँ रखने रखना। उसने अपने 20 साल 25 साल की जिंदगी ऐसे निकाली। अब सडनली आप उसको ऐसे परिवार में ले आते हो, जैसे हमारे परिवार में सुबह 4 बजे पूजा होने लग जाती थी, अच्छा। 6 बजे तो घर वाले पूछ लेते, भाई इतनी देर हो गई, तुम सो कैसे रहो अभी तक? आधा दिन हो गया। उनके लिए हो गया ना, 3 बजे उठ जाती, मैं दादी, चाचा, दादा वगैरह सब 3 बजे उठ जाते थे, तो उनके लिए आधा दिन हो गया भाई। 9 बज गई तो आधा 6 आवर्स निकल गए। हाँ, अब 6 घंटे बाद तक अगर बच्चा सो रहा है तो उनको तो ऑड लग रहा है ना कि हमारे तो खून है, तो ऐसे कैसे कर रहा है, नाम खराब कर रहा है। तो अब सडनली उसको लिया हो आप यहाँ पे, तो कंप्लेन करेगी ना यार, अनलेस शी इज अ पर्सन जिसके लिए इंपॉर्टेंट है माय हस्बैंड, इफ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर हिम आई विल डू दैट। देयर आर पीपल लाइक दैट आल्सो, शी इज वन ऑफ दोस पीपल। समझ रहे हो? वी आर लाइक दैट टू ईच अदर, कि इफ इट मेक्स हर एंड हर फैमिली हैप्पी आई विल डू दैट। इसके साथ भी ऐसा है कि मैं और मेरी फैमिली खुश है, विल डू दैट। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पहले हो क्योंकि आपको सब कूल लग रहा है, रोजी रोजी लग रहा है, बोला आई मैनेज, आई गिव एवरीथिंग फॉर यू, डू एवरीथिंग फॉर यू। तीसरा दिन हुआ जब आपको उठा दिया 7 बजे, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, वी नीड टू मूव आउट, दैट इज प्रॉब्लम, क्योंकि दैट गाय वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड देन सडनली क्लैशेस होने लग जाते हैं आपके हस्बैंड में, आपके परिवार में, आपके परिवार में और आपके पति में, इन सब में। तो ये यहाँ पंगा हो गया। अगर ये पहले से ही क्लियर है ना दैट यार देख आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन, दैट्स व्हाई आई सेड वी नीड टू लर्न हाउ टू हैव डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। और ये शादी से पहले होना चाहिए, ये आपने बहुत शादी सही से कहा। पहले ये फर्स्ट जो- कॉन्वर्सेशन, एक बात बताओ, इंटरव्यू देने जाते हो गया, फर्स्ट कॉन्वर्सेशन विद द कंपनी, इज इट नॉट क्लियर? कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो Exactly. यही पूछते हैं। आप अपना रेज्यूमे देते हो, ये मैं हूं भैया, इसके बाहर मुझे नहीं आता है, इसमें जो है मुझे पूरा आता है। अगर उनको दिक्कत हो जाती है कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुमको निकाल देते हैं, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो ये काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब पहली कॉन्वर्सेशन तुम इधर कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है भाई तुम्हारे? वो तो शायद तुम 1 साल बाद छोड़ दो या 3 महीने बाद छोड़ दो, ये तुम्हारी जिंदगी भर या है, लाइफ टाइम तक का तुम कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ वो कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं कर रहे हो? और मोस्टली लोग नहीं करते हैं, I नहीं think करते। वो सिखाया ही रोज़ी-रोज़ी नहीं है ना feel प्राची। नहीं, फिर ये भी होता है ना यार, काफी बार लड़कियों को या लड़कों को भी ये बोलते हैं कि यार सारे पत्ते मत खोलना, क्योंकि अगर सारे पत्ते खोल दिए क्या पता लड़की को क्या बुरा लग जाए, तो लड़के को जब क्या बुरा बाद लग में जाए। खुल रहे हैं तो ज्यादा बुरा लग रहा है। ज्यादा बेटर बुरा है लग रहा है। पहले ही हो पहले जाए। खोल दो ना यार। मतलब वो कोर्टशिप पीरियड होता है ना, इट्स नॉट जस्ट अ रोजी थिंग। मतलब वो कोर्टशिप पीरियड बनाया दिया ही गया? शायद इसलिए है, आप एक दूसरे को जान लो और आप अच्छे से देख लो। मतलब वो कोर्टशिप पीरियड, मेरे को लगता है अगर आपका कोर्टशिप पीरियड के बाद भी रिश्ता टूट रहा है ना, दैट इज फाइन। मतलब वो कोर्टशिप पीरियड में आपने जो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस कर ली, बाद की लाइफ आपकी ईजी हो जाएगी। मतलब वो वाले टाइम पे आप ये समझ लो कि ये वो वाला टाइम है जहाँ पे आप एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, और जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतना अच्छा रिजल्ट निकले। परफॉर्मेंस अच्छी होगी, रिजल्ट मतलब आपको उस टाइम पे ऐसे सोचना है कि मैं सब कुछ जान लूं, और मतलब इस इंसान को मैं इतना ज्यादा जान लूं कि अब मुझे ना जाके इस इंसान से तो एटलीस्ट चैलेंजेस ना फेस करना पड़े, बिकॉज वहां पे यू हैव द एंटायर फैमिली जिसको आपको जानना है। अब आप आपके हस्बैंड से शायद 20-30% ही किसी इंसान को जान सकते हो,
शायद उतना भी नहीं, क्योंकि इनका और उनका रिश्ता अलग होगा। ये शायद जैसे मम्मी जय के साथ में रहती वैसे मेरे साथ नहीं रहेगी, वो मेरे से उनका रिश्ता अलग है, तो मैं इनसे बहुत कम पार्ट जान पाऊंगी उनका, लेकिन मेरे को एक्चुअली जब मैं उनके साथ रहूंगी तभी जान पाऊंगी। तो ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंज है ना, तो ये वाला चैलेंज तो सॉर्ट हो जाए, ताकि चलो ठीक है कमरे में आके तो शांति है। As और a इनको team भी रहो। 100% नहीं जान पाओगे बाय द हाँ वे, एग्जैक्टली। हाँ। क्योंकि ये आदमी अपने आप को 100% नहीं जानता जब हस्बैंड बना उससे पहले, हाँ। क्योंकि हस्बैंड बनने के बाद नया निखारा है ना उसके अंदर, उसको पता ही नहीं मैं क्या हो गया हूँ, कैसे हुआ जो हुआ है वो हमको ही नहीं पता कैसे हुआ। क्योंकि एक आदमी स्कूल में रहता है, जब कॉलेज में जाता है ही इज नॉट द सेम पर्सन, कॉलेज से वो जॉब पे जाता है नॉट द सेम पर्सन, जॉब से उसकी शादी होती है नॉट द सेम पर्सन, फादर बनता है नॉट द सेम पर्सन, ससुर बनता है नॉट द सेम पर्सन, इज इवॉल्विंग। नो, ये इवोल्यूशन निखिल कामत ने भी कहा था कि हर इंसान हर 5 साल में इवॉल्व होता है, चेंज होता है, और अगर आप चेंज नहीं हो रहे देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। एग्जैक्टली। तो चेंज नहीं हो रहा यार भाई, मोबाइल है, हाँ मोबाइल में जब आप नया एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो जो आज आया, हाँ, वो क्यों डाउनलोड नहीं होता? वो आपको एक नोटिफिकेशन देता है अपग्रेड योर फोन। अपग्रेड योर फोन। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पुराने वाले फोन के सॉफ्टवेयर की औकात नहीं है कि तुम मुझे चला सको, तो जैसे आप अपग्रेड करते हो क्या हो जाता है? आपकी औकात बन जाती है। वैसे लाइफ में जब चैलेंज आ रहा है ना, सिंपल सा एक नोटिफिकेशन है, तुम्हारी औकात नहीं, तुम इसको हैंडल कर सकते हो, जस्ट अपग्रेड योरसेल्फ। अपग्रेड क्या है? एजुकेशन। स्कूल कॉलेज किया तब तक पढ़े, नौकरी करी तब तक पढ़े, अगर आपकी शादी हो गई, हमारी सोसाइटी में लोगों को लगने लगता है पढ़ने की जरूरत कहाँ, मेरी तो शादी हो गई, राइट। जिम जाने की जरूरत कहाँ, मेरी शादी हो गई, खुद का ध्यान रखने ग्रूमिंग की जरूरत कहाँ, मेरी तो शादी हो गई। पंगा ये एजुकेशन जब रुक जाती है ना, वहाँ तुम्हारी ग्रोथ रुक गई, तुम्हारी ग्रोथ रुक गई, तुम्हारे चैलेंज आने चालू हो जाएंगे, चैलेंज आने चालू हो गए, तुम हैंडल करना आता ही नहीं है, तो अब क्या होगा? बैठ के तुम भी परेशान हो गए, अपने अराउंड लोग उनको भी परेशान हो गए। और मेरे को ऐसा लगता है, आप जब सबसे पहले आपका घर बनाते हो, जो कि आपको लगता है कि यार शायद ये मेरी सबसे ज़्यादा रहने वाली जगह है, या मैं बहुत ज़्यादा साल यहाँ पे बिताने वाला हूँ, जब आप स्क्रैच से घर बनाते हो तो सबसे पहले आप सोचते हो कि मुझे फाउंडेशन बनानी है उसकी, और वो जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी आपका घर पूरा उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर आपने वो कच्चा कर दिया तो फिर आप भले वॉल्स कितनी भी मजबूत बना लो, लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन पक्की नहीं है तो आपका घर किसी काम का नहीं है। Right. सेम विद द रिलेशनशिप, वो वाला जो कोर्टशिप पीरियड है, इट्स अ फाउंडेशन टाइम। आपने वो फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग कर ली, आपका रिश्ता उतना लंबा और अच्छा चलेगा। उसके बाद में आप कुछ भी करो, आपने वो मैंने एक्चुअली काफी रिलेशंस देखे हैं जो 10 साल 5 साल वो लिव इन में रहे हैं, शादी चल रही, मतलब नॉट शादी से पहले 5 साल 7 साल साथ में है, शादी को 1 साल हुआ नहीं और उनका डिवोर्स हो जाता है। तो आई थिंक जो आप बोल रहे हो उनका फाउंडेशन ही वीक था। चैलेंज बताऊं किस लेवल के हैं लोगों के? मैं रिलेशनशिप कोचिंग लेता हूँ लोगों की। रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आया बंदे का, सर सेशंस लेने हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? जो प्राइमरी कॉल टीम करती है, बोले मुझे पब्लिक स्पीकिंग में इशू, कॉन्फिडेंस इशू। एक इंसान होता है तो मैं बोल लेता हूँ, 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मुझसे बोला नहीं जाता है। मैं जॉब रिक्वायर्ड, कोई बड़ी कंपनी बिग 4 में काम करता है, मैनेजरियल लेवल पे, ठीक है लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। बातें करना चालू हुई, एक कॉन्वर्सेशन, 2 कॉन्वर्सेशन के बाद लोग खुलते हैं, बात करने लगते हैं। 1-2 कॉन्वर्सेशन में तो हवा की, खुद के थोड़ा सा दिखाना, ऐसी बातें करते हैं। 3rd कॉन्वर्सेशन तक उनको ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, लोगों का 1st सेकंड में भी हो जाता है। फिर वो अपनी एक्चुअल बात बोलने लगते हैं, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पता चली है, सर मैं हूँ एक गे, अच्छा, ठीक है, मैंने शादी कर ली एक लड़की से, क्योंकि फैमिली जो है जैन फैमिली है, और वो झेल नहीं पाएंगे अगर मैंने बोल दिया तो क्या मैं गे हूँ। तो मुझे लड़की से शादी करनी पड़ी, क्योंकि मेरे घर वालों ने बोल दिया दादा दादी बुजुर्ग हो रहे हैं, कभी भी इनको कुछ हो सकता है, शादी कर लो। मैंने शादी कर ली, मेरा मन नहीं लग रहा था लड़के के साथ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्ची कर देता हूँ, शायद मेरी लाइफ बेटर हो जाए। मैंने बच्ची कर ली, सर 1 साल की बच्ची हो गई है। अब मेरे को इन लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है, प्लीज़ टेल मी मुझे क्या करना चाहिए। इस कारण मैं जॉब पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे सामने लोग आते हैं, मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, मुझे लगता है मुझ में कुछ कमी है, मैं गलत हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ गलत कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? प्रॉब्लम क्या आई मेरे पास, सर मुझे पब्लिक स्पीकिंग में इशू है, कॉन्फिडेंस में इशू है, बट वो कॉन्फिडेंस इशू कहाँ लीड हो रहा है? देयर इज अ प्रॉब्लम, रियलिटी ऑफ देयर आर प्रॉब्लम, देयर आर पीपल, दे हैव यू नो बचपन के इश्यूज स्टिल विद देम। 50-50 60 साल लोगों के 60
साल के लोगों को ट्रेन करता हूँ मैं, उनके अभी तक इनर चाइल्ड के अंदर इशू है। वो जो एक छोटा बच्चा था ना, उस समय कुछ बातें याद है, कुछ फैमिली ने कुछ ऐसा किया था, कुछ डिस्कशन हुए थे, दोस्तों ने कुछ बोल दिया था, आज तक उनको ये वाले इश्यूज हो रखे। वो सारी चीज़ें लेके वो शादी में एंटर करते हैं, वो सारी चीज़ें लेके वो बच्चे पैदा करते हैं, और वो सेम जो उनके साथ हुआ वो बच्चों को वो pass on transfer कभी ना करते कभी हैं। तो निकलेगा ही ना वो, मतलब Pass आप on कर देते हैं। कब तक उस चीज को इग्नोर कर। आप सोचो, जो अपन कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं शादी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो घरों की शादी में आई वाज सरप्राइज, अभी मैंने, आई वोंट से द नेम, एक बहुत बड़े रिलेशनशिप कोच का मैंने एक पॉडकास्ट देखा, आई वाज सरप्राइज, मतलब जिस लेवल की वो बात कर रहा था बंदा, आई एम श्योर देयर आर मेनी पीपल आउट देयर जो सुन के खुश होंगे कि हाँ, दो फैमिली के बीच में शादी होती है। नहीं, दो फैमिली के बीच में शादी नहीं होती है, कपल के बीच में शादी होती है, फैमिली अलग है, फैमिली अलग रहनी चाहिए, इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था, व्हाई आर यू डूइंग इट? क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन अपन कर रहे हैं ना, कितने लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन जब वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हो बहुत लोगों तक पहुंचेगी। देयर आर हाई चांसेस वो सिर्फ कॉन्वर्सेशन व्यूज के लिए ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बट आप कर क्या रहे हो इवेंचुअली? व्हाट आर यू फीडिंग योर यूथ जिनकी अब शादी होने वाली है? कॉन्वर्सेशंस क्या है? सोशल मीडिया पे दिख क्या रहा है शादी के बारे में? कपल कंटेंट क्रिएटर्स, दे आर फाइटिंग, दे आर हिटिंग ईच अदर, गर्ल इज हिटिंग अ मैन, माँ बहन की गाली दे रहे। क्यों गड़बड़ नहीं होगी? इनफिडेलिटी दिखा रहे हैं, Infidelity. खुलेआम दिखा रहे हैं कि भाई शादी में Exactly. cheat कैसे करूं। Just so that I look cool, हम्म, just so that people talk about me. हम्म, इसलिए मैं ऐसा बोल देती हूँ जाके, कौन, अरे ठीक है अपने तो सही चल रहा है, बोल देते हैं ना, व्यूज आ जाएंगे। हम्म। So, जो अपन ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है, ये कभी प्रॉब्लम थी नहीं भाई। प्रॉब्लम सबके अपने अपनी थी, लेकिन क्यों उनमें से कुछ निकल के आ गई है? क्योंकि उन चीज पे फोकस ज्यादा करने लग गए लोग, और क्योंकि फोकस मिलने लग गया ना उनको, तो अब अभी की बारे में बात कर रहे हैं, तो व्यूज मिलने लग गए उन पे, तो डिस्कशंस होने लग गए। नहीं तो औरत से स्ट्रांग मेरे ख्याल से किसी को बनाया नहीं ऊपर वाले ने। True. आदमी को दिया कि बच्चा पैदा कर दिया, हिम्मत है। हाँ यार, ये फैक्ट है, लगा ले जोर, कितना लगा सकता है। तो उनके जितने स्ट्रांग तो कोई है ही नहीं। अब वही इतनी वीक बन के बैठी हुई है वहां पे, तो अब वो 4 जन्म को अपने आसपास में दोस्तों से सुनती है। सबसे बड़ी रीजन शादी खराब क्यों होती है? क्योंकि जिसकी खराब है वो अपनी दोस्त जिसकी होने वाली होती है, वो आके बताती है शादी ऐसी होती उसे फीड कर देती है, तो लड़के के माइंड में ये चला जाता है यार, अगर शादी ऐसी होती मैं नहीं करूंगी। है। बेचारी की सास वाली ऐसी हो ही ना, वो हाँ। सास बैठी है वहां पे, जो वो कहेगी मेरी बेटी आ रही है घर में, मैं उसको दुनिया की हर एक खुशी दूंगी। अब ये गई वो वाली एनर्जी लेके, और उसको फील करा दिया, तू तो सास, तू कभी माँ बन ही नहीं सकती है वगैरह है। एक दिन ठीक है, बच्ची है, समझ जाएगी। 10 वो फोन पे रोज, पता है मेरी सास ने आज ये किया, बोली सास नहीं करी, सास का इंटेंशन और कुछ हो, जो प्रेजेंटेशन दिख रही है उसको एक्सेप्ट कर लिया, मेरी सास ने ऐसा किया, मैंने तो बोला ही, अब पता तू ऐसा कर। तो यहाँ से सारा लेके उधर थोपे जा रही है। वो सीधी सादी एक सास थी वहाँ पे जो बच्ची मान बनाने आई थी यहाँ पे, वो क्या करेगी? जो आपको एनर्जी रिसीव करोगे वही तो आप वापस दोगे ना। राइट, वो एक दिन उसने दे दी, मेरे को पता था ये ऐसी है। क्योंकि मैं एंड इट्स सेम विद बहू वो भी also. अपनी दोस्तों की सास सुन के आ रही है, ये कर दिया। तो आई थिंक द एजुकेशन ऑन दीज थिंग्स, उसको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए ओवर जो हम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने भी ना एक पॉडकास्ट में एक स्टेटमेंट देखा था, वो काफ़ी प्यारा स्टेटमेंट था कि जो माँ होती है वो अपने बेटे की हर प्यारी चीज़ को बहुत प्यार से संभाल के रखती है, तो जो बहू होती है, बेटे की वाइफ होती है, वो बेटे की लाइफ में तो सबसे प्यारी चीज़ होती है, तो ऑफ कोर्स वो उसे बहुत ज़्यादा संभाल के रखेगी। तो ये वाली लाइन मुझे एक्चुअली बहुत ही प्यारी लगी थी उस पॉडकास्ट में कि यार ये फैक्ट है कि बेटे की वाइफ में बेटे की लाइफ में उसकी वाइफ से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं होता, और माँ के लिए उसके बेटे की खुशियों से ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं होता है। तो आई थिंक कि ये जो नैरेटिव आप बोल रहे हो कि दोस्तों से, सोसाइटी से, या फिर फैमिली में कुछ नेगेटिव लोग होते हैं हमारे सराउंडिंग में जो आपको नेगेटिव फीड कर रहे होते हैं, अगर नेगेटिव कुछ होता हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप पहले से एक नोशन बना के चले जाते हो, एक परसेप्शन बना के चले जाते हो कि यार ये इंसान नेगेटिव ही रहेगा, अगर ये सास है मतलब ये वैम्प रहेगी ही रहेगी। एग्जैक्टली, अननेसेसरी वो बना रखा है। सो इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल भी है आपसे जय, कि जब वाइफ सपोज ऐसे बोलती है कि यार घर वाले बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, या सपोज तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है हमारी लाइफ में, और आपको ये लगता है या लड़कों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तो इस पूरे सिनेरियो में आप कैसे वहाँ पे मीडिएशन करते हो, या आपका क्या स्ट्रैटेजी रहती है, और जो बाकी लोगों को भी पता चलनी चाहिए, रादर देन बीइंग कि यार मतलब रिटेलिएशन में आप बोल रहे हो या अपनी वाइफ से ही फिर लड़ाई कर रहे हो, आप कैसे हैंडल करते हो? यार आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला है पे, मीडिएशन। सो मेरा मानना है सबसे पहले एक लड़के को
हस्बैंड को ये समझ जाना चाहिए कि उसका काम यहाँ पे हस्बैंड या सन वाला नहीं है, उसका काम यहाँ पे ब्रिज बनने का है, वो मीडिएटर है। उसका काम इनिशियली अगर वो बहुत अच्छा मीडिएटर बन गया इन द बिगिनिंग, उसकी लाइफ आगे सॉर्ट होने वाली है, नहीं तो ये दोनों के पंगों में ना फंस जाएगा। सो हमने जब स्टार्ट किया था ना, तो ओनली थिंग आई डिड, इनको भी नहीं पता, ये आज पहली बार पता लग रहा होगा, जैसे इनके पास मैं आके बोलता था ना, यार मम्मा ऐसी है, मम्मा वैसी है, समझ मम्मा का पॉइंट ऑफ व्यू, मम्मा का माइंडसेट समझ, वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम। शी हैज लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली जहाँ पे चीज़ें थी ऐसी, जहाँ पे वो सुबह उठती थी 4 बजे, स्कूल जाती थी, खाना बनाती थी, इतने लोगों का 15 लोगों का, रोटियां एग्जाम्पल उनके पास थी, उनका पार्ट था, तो रोटियां बनाती थी, फिर वो स्कूल जाती थी। इफ़ आई टॉक अबाउट माई मम्मा, तो वो सुबह उठती थी, 15 लोगों के लिए एग्जाम्पल रोटी उनको बनानी होती थी, रोटियां बनाती थी, बच्चों को तैयार करती थी, 2 को स्कूल भेजती थी, फिर अपनी स्कूल जाती थी, स्कूल में पूरे दिन थका हार के काम करके आती थी, शाम को आके वापस खाना बनाती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी, उनको ट्यूशन होमवर्क कराती थी, सब कुछ कराती थी, एंड देन अपने सोने जाती थी। ठीक है, उन्होंने भी अपने फेयर शेयर ऑफ चैलेंजेस देखे, तो आई वाज टेलिंग हर कि शी कम्स फ्रॉम देयर। नाउ ये चैलेंजेस आपके पास नहीं है, सो लेट्स फर्स्ट बी ग्रेटफुल अबाउट इट। इनसे ये कॉन्वर्सेशन हुई, देन आई यूज्ड टू गो टू मम्मा, जो इनको नहीं पता है, आई यूज्ड टू हैव सर्टेन कॉन्वर्सेशन विद हर आल्सो कि मम्मा आई अंडरस्टैंड आप कहाँ से आ रहे हो, बट समझो टाइम चेंज हो चुका है, वो जो कर रही है उसका रीजन ही होगा, उसका माइंडसेट ही होगा। इन दोनों को मैंने एक चीज ये फील कराई कि हम तीन जो है ना, वो एक टीम है। हम 2 टीम नहीं है कि जय और विनी एंड जय और मम्मा, वी आर नॉट 2 टीम्स। जय, विनी एंड मम्मा, वी आर 1 टीम। तो जब आप मुझे मम्मा के बारे में बोल रहे हो ना, तो यू आर टॉकिंग अबाउट योर टीममेट, एंड दैट डजंट मेक यू अ गुड टीम मेंबर। और मम्मा इज टॉकिंग टू मी, तो मम्मा को मैं सीधा बोल रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो ना मम्मा, आप ये सही नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप उससे बात हुई है, तो आपको उसको बोलनी चाहिए, ताकि आपके बीच में चीजें क्लियर हो। नहीं तो बहुत लॉन्ग टर्म साथ में रहने वाले हम लोग लाइफ में, हम लोग जिंदगी भर साथ में रहेंगे। आपके अगर चीजें अभी सॉर्ट नहीं हो रही है तो जिंदगी भर दिक्कत होंगी, आप वैसे सास बहू बन जाओगे जिनके। सो आई हैड अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस। मतलब मेरा मानना है, बात करने से बात बनती है भैया। तुम ना कुछ मत करो जिंदगी में, सिर्फ खूब सारी बातें करो। अरे आदमी जाते तुम्हारे पास क्या रह जाता है तुम्हारे घर में? एनी थिंक ऑफ एनीबॉडी, थिंक ऑफ एनी पर्सन इन योर माइंड जो तुम्हारी लाइफ में था, अब नहीं है, तुम्हें क्या याद है उसके बारे में? बातें याद आती हैं, बातें याद, ऑनेस्टली। और मुझे यही याद आता है कि हम बहुत बातें करते थे। एग्जैक्टली। तो जब तुम बातें नहीं कर रहे हो, मन में चीजें रख रहे हो, तो उसके पास तुम्हारे लिए है क्या? आज अगर किसी इंसान के पास तुम्हारे बारे में बातें नहीं है ना, इट मीन्स यू डिडंट प्ले योर पार्ट। तो बातें करो। मैंने बहुत बातें करी हैं, मैंने इतनी बातें करी उनसे भी जाके कि वो सड़ जाते हैं। हाँ भाई मैं उससे बात कर लूंगी। इनके पास आता है, बोले हाँ ठीक है मम्मा से बात कर लूंगी। मैं जान खा जाता था बात करो कि भैया मुझे मेरा पीस ऑफ माइंड भी तो देखना है। पता चले इधर से मेरी माँ चिल्ला रही है, इधर से मेरी बीवी चिल्ला रही है, मैं बीच में कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? एंड आई वांटेड टू बिकम अ वर्क फ्रॉम होम फादर। मुझे मेरे बच्चे को हर एक दिन बड़ा होते देखना था, तो मुझे रहना था घर में। तो इनके चक्कर में मैं अपना क्यों गोल्स लाइफ के खराब करूँ? तो मैंने अपने सिंपल सा फंडा अपनाया कि भाई इनसे बातें करो खूब सारी, और इनको बना दो एक टीम। अब ये हैं दोनों टीम। वो दुखी होती है, इसके पास आके उल्टी करती है, ये दुखी होती है, उसके पास जाके उल्टी करती है। अपना काम सॉर्टेड है। अपने से बात नहीं करोगे चलेगा। अब उनको पता अपनी माँ कहीं नहीं जा रही, बीवी कहीं नहीं जा रही है। मुझसे मत करो, सही मुझे है। मत करो, क्योंकि मैं श्योर हूँ ना, माँ अपनी है, माँ कहीं जाती नहीं, बीवी अपनी है, कहीं जा नहीं रही। तो अपने सॉर्टेड नहीं, मत करो बात। नाराज होना, नाराज बैठे रहो, तुम दोनों सॉर्टेड रहो। हाँ। मेरा फंडा है, क्योंकि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तुम्हारी बीवी अगर खुश है ना घर में, तुम्हारे घर में शांति रहेगी। यार लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी नाराज है तो फिर तुम कहाँ जाओगे? तो वो एक बार उनको लक्ष्मी जी से ट्रीट कर लो, और आप हमें विष्णु जी जैसे। क्योंकि हम भी नाराज होंगे तो फिर तुम कहाँ जाओगे? जय ने ना दोनों जगह बाजी खेल ली, आपको पता भी तो मैं नहीं दो चला तो खेल लो, कब से समझ नहीं रहोगे, मम्मी के पास भी और इनके पास भी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, मुझे ऐसा लगता है कि जितने तुम बाहर जाके चैलेंजेस डिस्कस कर रहे हो ना, अपने दोस्तों से, अपने घर में, रिश्तेदारों से, तुम ना वो सब छोड़ के ना एक बार अपनी मदर इन लॉ को बॉस मान लो। देखो तुमसे बड़ी उम्र में तुम्हारे बच्चे को उनने पैदा किया, अगर वो नहीं होती, तुम्हारा बच्चा नहीं होता, जिसको तुमने वो बेबी शोना जिसे शादी करके लाए हो, वो उस औरत के कारण यहाँ पे। अरे यार मेरा आई हैव अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर आपको लगे तो बताना। अभी जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, वो मेरे थॉट्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप लोगों से मैच करे वो थॉट्स, जस्ट हाउ आई लिव माई लाइफ, एंड थैंकफुली इट्स वर्किंग आउट वेल फॉर अस। ओके, मेरा मानना है कि माँ जो है ना भाई, वो
एक इंसान ना माँ की वैल्यू तभी समझता है, स्पेशली लड़की, जब वो खुद माँ बनती है। जब बच्चा होता है ना तो वो कोई और नहीं है। लाइक मेरी माँ का नाम है विष्णुकांता पारिक, तो मैं जय पारिक बाद में बना हूँ, मैं विष्णुकांता पारिक हूँ। मैं उनके शरीर में एक बना हिस्सा हूँ जो बाद में बाहर आया हूँ। वाओ, मैं विष्णुकांता पारिक ही हूँ, क्योंकि मैं अलग दिखता हूँ इसलिए मुझे जय पारिक नाम दिया गया है। आई एम नॉट समबडी एल्स, आई एम विष्णुकांता पारिक। अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता? हाउ सिंपल इज दैट? तुम एक इंसान के आने के बाद उसके साथ मिलके इस इंसान को अपनी टीम में लाने की जगह उस इंसान को साइड में कर रहे हो जिसने तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम शादी कर सको, ये सब बातें कर सको। तुम घर में रह रहे हो, किसने इस लायक बनाया? तुम जॉब कर रहे हो, किसने इस लायक बनाया? वो नहीं खर्चा करते तुम्हारे ऊपर, नहीं खिलाते पिलाते, नहीं पेट में 9 महीने रखते, तुम्हें यहीं पे जूत देते रहते कि तुम ऐसे बनने वाले हो, तुम्हें मारते रहते, तो तुम इस लायक कैसे बनते? और मेरे को लगता है कि जैसे जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है ना, जहाँ पे मेन जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि फ्यू मैन, आई एम सो ग्रेटफुल यू नॉट, बट जो वो फ्यू मैन आउट देयर जो उनको लगता है कि यार लड़की को इम्प्रेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अगर मुझे मम्मी को कुछ बोलना ही पड़ जाए तो ठीक है यार, अपनी मम्मी कहाँ जानी है तो कुछ भी बोल देते हैं। तो उनके सामने साइड ले रहे हैं अपनी वाइफ का एंड मम्मी को एकदम साइड कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या सिखा रहे हो अपनी वाइफ को, वो बाद में फिर वैसे ही ट्रीट करने वाली है आपकी मदर को भी। तो मेरे को ऐसा लगता है वो वाइफ को ये समझना चाहिए कि अगर वो 30 इयर्स का रिलेशनशिप, बचपन से जो बड़ा हुआ है वो वाला रिलेशनशिप, 30 इयर्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को साइड कर सकता है किसी के लिए, 30 साल बाद आपको भी तो साइड कर सकता है किसी और के दैट लिए। इज सच अ ये- स्ट्रॉन्ग लाइन। हाँ। मतलब मुझे यही लगता है कि अगर कोई इतना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग साइड हो सकता है तो अभी तो आप नए हो, चलो अभी तो ठीक है, आप तुम भी बहुत पुराने हो रोजी गए। ग्रेड में हो, तुम भी पुराने हो गए, बहुत और तुम भी मजे की 30 बात साल तो पुराने सही हो है। गए। तुम्हारा जब बच्चा बड़ा हो रहा है वो पापा को देख रहा है कि पापा दादी को छोड़ के मम्मी का साइड ले रहे हैं। बस तुम सोच लो फिर, अब तुम सोचो, साइड होने के लिए रेडी हो जाओ। तुम भी रेडी रहो कि तुम्हारे बच्चे की वाइफ आएगी और वो तुम्हें साइड कर देगी। अब सोच लो बस कि मतलब जिसको तुमने इतना प्यार किया है, मतलब आज वीर ऐसा है मेरे लिए कि मतलब अभी भी जब आज उसको हम पॉडकास्ट के लिए मूवी छोड़ने जा रहे थे ना, तो मैं जय को बोल रही थी यार कितना मतलब ऑलमोस्ट 2.5 इयर्स हो गए हैं अब, और मैं बहुत कम ऐसा हुआ है 2-3 बार कि मैंने उसको 3-4 घंटे से ज्यादा छोड़ा हो, लेकिन आई स्टिल गेट इमोशनल। मतलब मैं इमोशनल हो रही थी कि यार वो, मतलब मैं 3 घंटे जाने वाली हूँ अभी उससे दूर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर मुझे इतना फील होता है डाउन द 20 ईयर्स डाउन द लाइन, अगर वो मुझे ऐसा फील करा दे कि यार आप थोड़ा घर पे रहो ना, हम घूम के आते हैं अभी, थोड़ा मेरे को थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए, मुझे तो शांति चाहिए, आप घर पे रहो, तो मुझे क्या फील होगा? मतलब मुझे तो लगा मैं दुनिया खत्म हो गई, मतलब कुछ नहीं बचा। तो तुम सोच लो बस, मतलब वाइफ शुड अंडरस्टैंड दिस। ये कहीं बोलने की नीड नहीं है, किसी को समझाने की नीड नहीं है, इट्स जस्ट अ इंटरनल थिंग कि आप बस अपने मन में सोच लो ये बात कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने हस्बैंड से कि तू मेरा साइड ले भाई, साइड कर दे उनको, अभी अपना रिश्ता इंपॉर्टेंट है, देख अभी मैं नहीं हूं ना, तो अपन को रिश्ता बनाना है, तेरा रिश्ता बना हुआ है ना उनसे, अब मेरे से रिश्ता बना, तो तुम सोच लो बस यही तुम चीज भी कभी आगे जाके पुराने किसी होगे। और के साथ होने वाली है बस। तो इट्स दैट सिंपल। और मतलब आप imagine- मत घुसो उनके बीच में, उनके साथ रहो बस। मेरा तो यही जाना है कि बीच में घुसने से चीजें प्रॉब्लमेटिक होगी ही होगी, बिकॉज आप बांटो मत बीच में। इट्स लाइक यू आर स्लाइसिंग योर हस्बैंड, चल आधा इधर आधा इधर, सो यू डोंट डू वहां से फिर बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती एंड सिर्फ ये माँ के साथ नहीं है, जैसे आज मेरा भाई है, वो भी तो आदमी मेरे साथ 30 साल से जी रहा है ना। एग्जैक्टली 2 साल छोटा है, मैं 30 साल का हूं, तो 28 साल से जी रहा है। अब सडनली उसको भी तो लगेगा जो आदमी हर चीज मुझे कहता था, मुझे करता था, सडनली आते ही, तो नाउ इट्स वाइफ्स रोल एग्जैक्टली। टू बिकम अ ब्रिज, कि 2 भाइयों के बीच में दिक्कत ना आनी चाहिए। आज लाइक माय ब्रदर इज मैरिड नाउ, ब्यूटीफुल बहू एट होम। आज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे और चीनों के बीच में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर ये रोल प्ले नहीं कर रहे ना, नो दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। अब ये मेरे ख्याल से फैमिली को सिखाने वाली चीज है, ये माँ बाप सिखाएंगे। समझ रहे हो कि आज 2 भाई है ना, तो तुम्हारे होने से ना उनका रिश्ता बेहतर होना चाहिए। तुम्हारे होने से अगर खराब हो गया ना, तुम हमारी खराब बेटी हो, इतना सा अगर सिखा दिया ना, तो उनके जीवन में कभी ये थॉट्स ही नहीं आएंगे यार। पंगा ये है कि माँ बाप भी घर में यही कर रहे हैं, और मुझे तुम बच्चे वही देख के वही सीख रहे हैं। और मुझे लगता है जब आप नई रिलेशनशिप में होते हो ना, मतलब जब हम नई रिलेशनशिप में होते हैं तो फर्स्ट पर्सन जो हमारे पास गो टू होता है ना प्रॉब्लम के लिए, दैट्स आवर मदर। ठीक है, मतलब वो क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन है और हमको ऐसा लगता है कि वही सबसे बड़ा ऐसा इंसान है जो हमको जज नहीं करेगा। मतलब
जब नया नया रिश्ता होता है तब तो आप हस्बैंड से नहीं बोल सकते कोई भी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हस्बैंड्स फैमिली थिंग। तो आपको ऐसा लगता है अब तो मतलब एक ही सेफ प्लेस है, वो अपनी मम्मी के पास जाके बोल दो। और जब आपकी फैमिली ऐसी हो जाए या आपकी मम्मी ऐसी हो जाए जो आपका साइड ले रही हो, That is a problem. destroyed, you're destroyed। That's a problem. और ये- पता है ये ऐसा होगा कि वो मम्मी की गलती नहीं होगी, इट्स जस्ट कि यार मम्मी तुमको सूद करना चाहती है, बिकॉज जो कि हमेशा से होता आया है। बट वहां पे ना आपके वो नेगेटिव इमोशंस वैलिडेट होते हैं। एग्जैक्टली, मतलब क्योंकि वहां से मम्मी आपको मम्मी को लगता है। पूरी पिक्चर नहीं पता ना, हाँ। वो ऑफ कोर्स आपका साइड ही लेंगे, उन्हें दूसरा साइड ऑफ द और मुझे स्टोरी तो तो पता लगता ही है नहीं अगर है। आपकी मम्मी मदर इन लॉ नहीं बनी है ना, तो आपको उनसे डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि उनको पता ही नहीं है मदर इन लॉ वाला साइड क्या होता है, हाँ, उनको so true. सिर्फ मदर वाला साइड पता है। Very लेकिन true. जब तक आपकी मम्मी मदर इन लॉ नहीं बनी है, वो नहीं समझ सकती वो वाला फेज या वो वाली इधर equation। कैमरे में देख के बोल, सब मदर इन लॉज को बात बोली है, Yes. बीच में बोलना बंद कर। नहीं, सब मदर्स की बात है हाँ, ये mothers की कि इफ योर डॉटर्स आर कमिंग, अगर आपकी बेटियां आके आपको आपके ससुराल की उनकी ससुराल की कोई भी प्रॉब्लम बता रही है, अगर आप मदर इन लॉ हो या नहीं हो, मतलब एनीथिंग, आप एंटरटेन नहीं करो। मतलब मुझे लगता है आप बोलते हैं इट्स योर फैमिली नाउ, एंड आई थिंक अगर तू वहां से चीजें सॉर्ट करेगी तो बेहतर होगा। बिकॉज अगर वो ग्रजेस आना शुरू हो जाते हैं ना फैमिलीज के बीच में, अगर आपने इन्वॉल्व कर दिया, जैसे सपोज मैं मेरी मम्मी के पास जाके अगर मेरी इन लॉज के बारे में कुछ भी बोल रही हूँ ना, तो रिश्ता खराब होने लग जाएगा, क्योंकि उनको तो मैं ही सही लगूंगी, क्योंकि मैं बता भी तो मेरी साइड से रही हूँ ना। मतलब मैंने तो बोला ही नहीं कि यार मैंने भी तो ये गलत किया, ये तो कभी कोई बेटी बोलेगी नहीं जाके अपनी मम्मी को, वो तो यही बोलेगी उन्होंने ऐसा किया। तो उनको लगेगा, मतलब मेरे को लगता है एक पॉइंट पे तो उनको लगने लग जाएगा हमने गलत डिसीजन ले लिया शादी करा के, बल्कि ऐसा शायद होगा भी नहीं। तो मुझे लगता है अपने घर वालों को तो इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए, एंड दिस डजंट मीन दैट यू डोंट टॉक टू योर फैमिली। ऑफ कोर्स आप बात करो फैमिली से, सब कुछ करो, बट आपकी पर्सनल फैमिली के बारे Top में good. स्पेशली हाँ। इश्यूज यू शुड नॉट डिस्कस। आप आपके ससुराल में क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो, ये तो आपको कभी भी अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं करना चाहिए। Until Unless unless it's extreme. extreme कुछ हो एक्सट्रीम extreme ऑफ हाँ। कोर्स, extreme मतलब हो रहा है। अब आपके हाथ में ही नहीं है, वो इट्स स्लिपिंग आउट ऑफ योर हाँ, नहीं हैंड्स। तो लोगों के कमेंट आ जाएंगे हमारे को मार पड़ रही है। मतलब तुम हाँ। डिप्रेस हो रहे हो उस चक्कर में, तुम एकदम नहीं, मेंटली वो- चैलेंज हो चुके हो, दैट्स एन अनदर थिंग। बट मेरे को लगता है छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना एवरी डे, जैसे किसी किसी की आदत होती है, जो छोटी छोटी जो भी पूरे दिन की चीज हुई, दे कॉल अप देयर मदर एंड टेल्स कि यार आज ये तो हुआ, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने, और वो धीरे धीरे उनकी हैबिट बन इवन आई एग्री, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप बहुत छोटी छोटी चीजें जाके बता रहे हो, क्योंकि वो हम बोलते हैं ना कि घाव क्या नासूर बन गया या कुछ ऐसा होता है ना, तो वो धीरे 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 करते करते फिर आपकी खुद की फैमिली थोड़ी सी भी चीज जो आपको शायद नेगेटिव नहीं लग रही हो, बट वो आपको फिर नेगेटिव फील कराने लग और जाती यार है। यहाँ- ये भी है ना कि जैसे अगर सिर्फ आपका और आपके इन लॉज का इशू था, वो मे बी कभी ना कभी जाके 1 दिन बाद 2 दिन बाद सॉर्ट हो जाएगा, बट जहाँ दोनों True. फैमिलीज में क्लैशेस आ गए, एग्जैक्टली। वो कभी क्लियर नहीं होगा। और अगर आप डिस्कशन कर रहे हो, ये मेच्योरिटी आपकी तो है ही, उससे बड़ी मेच्योरिटी आपके पेरेंट्स की हो जाएगी अगर वो आपकी बात सुन रहे हैं तो। एग्जैक्टली, मतलब उनको ये भी बोल सकते हैं वो, मुझे लगता है ये शायद उन लोगों को बोलना चाहिए कि यार आपकी फैमिली है, और ठीक है मिसअंडरस्टैंडिंग सबके बीच होती है, बल्कि अगर कोई प्रॉब्लम, स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम आपकी बेटी आपको बताती है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि यार यू डील, और ऐसे ऐसे आप डील कर सकते हो, बट कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि यू आर राइट, यार वो गलत कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, तू सही है। मतलब जहाँ पे आपने ये पॉइंट बोलना शुरू कर दिया, फिर तो उनको सेफ स्पेस मिल गई। अब तो हर छोटी प्रॉब्लम वो जाके बताएंगी और वो आपसे ये सुनना चाहेंगे कि तू सही है, तू टेंशन मत ले। वो वैलिडेशन वाली चीज हो गई कि तू सही है भाई, वो गलत है, और फिर तो वो इट्स लाइक मतलब ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को कुकिंग स्किल्स या करियर इंप्रूवमेंट स्किल्स के साथ साथ पीपल स्किल्स भी सिखाएं, जहाँ पे वो बात करना सीखे। एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू टीच, contact He'll let you know. शट अप एंड लेवल अप। अगर आप चाहते हैं आपकी बेटियां खुश रहे शादी के बाद, नहीं, बात करना सबको आई आना थिंक कुकिंग और जो ये स्किल्स बताए, नॉट जस्ट बेटियां, आज के टाइम पे बेटों मैं को बोला ना भी बेटा। हाँ, हाँ मतलब एग्जैक्टली। cooking- क्योंकि आदमी skills- ज्यादा वो है, क्योंकि उनको इतना दबा के रखा गया है बचपन से, तू रहने दे, तू चुप रहे, तू लायक नहीं है, तू ये है, वो, तो वो बेचारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, क्या है मतलब क्योंकि आदमी अपना फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे निकाल रहे हैं, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस वहीं खत्म कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे लगता है। अच्छा, एक पॉइंट मैं बोलूंगा यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि विनी की तो लाइफ में सब हैप्पी हैप्पी है, बहुत रोजी लाइफ है, इसलिए सब बातें कर रही है। नहीं, इनके भी अपने फेयर शेयर्स हैं, जस्ट वी डोंट लाइक टू टॉक इट आउट इन द पब्लिक, वी लाइक टू सॉर्ट इट आउट। वी लाइक टू सॉर्ट इट आउट। एंड प्रॉब्लम, जैसे आपके जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है ना, हमारी लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, रिश्तों को लेके जो आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, हमारे भी रिश्तों को लेके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है। इट जस्ट वी प्रेफर to keep it private because there's something called private life.
और यहाँ तो private पे है। ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं मे बी फैमिली के साथ या व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, उसमें आप एज अ टीम हैंडल कर रहे हो एंड ना कि सबसे आपस important में word ही है। आप लड़े जा रहे हो. सबसे So important it's we. नहीं, Please, please. it's we against the world, not us We against each other. Yeah. So True. वो जब ऐसे आप टीम अप करके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, तो मुझे लगता है बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपका पार्टनर कर देगा, अगर पार्टनर नहीं कर पा रहा है तो आप कर And दोगे. it's not easy. अभी Yeah. हम जो बात कर रहे हैं आपको लगा होगा हम तो ऐसे ही कर रहे हैं ये बात. We took a lot of time to Yeah. reach here. बहुत डिस्कशंस हुए हैं, बहुत बातें हुई है, बहुत एजुकेशन हुई है, बहुत चीज़ों को समझी है, बहुत रियलाइजेशंस हुए हैं, बहुत इस पॉइंट पे बातें हुई है कि हमारे लिए खुशी मैटर करती है, तो हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान बनना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड इंसान जो हमेशा बैठ के प्रॉब्लम डिस्कस करता है. और गलतियां हुई है. हुई है सब ये सब. सो अभी ऐसा भी हो सकता है कि सारी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं 100% एग्जैक्टली हम भी अप्लाई नहीं कर रहे, बट शायद हमारी लर्निंग से कुछ जो आपके काम आ जाए. अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ थिंकिंग के फालतू की बातें कर रहे हैं तो हवा में ये वो, प्लीज डोंट गेट इनटू दिस. कुछ ना कुछ शायद अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो कोई ना कोई रीजन होगा, ऊपर वाला आपको हमें एक जरिया बना रहा है आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का. तो प्लीज रिसीव इट इंस्टेड ऑफ जजिंग इट एंड क्वेश्चनिंग एंड उल्टा सीधा सोचने की जगह या वेस्टिंग योर टाइम अगर आप वो कर रहे हो तो. और अगर सारी चीजें नहीं भी आप रिलेट कर पा रहे हो तो इट्स फाइन. अगर एक भी चीज आप अच्छी उठा के एंड आपकी लाइफ बेटर हो रही है तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया. हाँ. मतलब यार पर प्लीज अपने दोस्तों के जिनकी शादियां बहुत अच्छी नहीं चल रही ना, उनसे तो प्लीज वो लेना बंद करो. जय, मैं तो बोलती हूँ कि किसी भी चीज में एडवाइस लेना बंद तो कर. पगली अपनी भी तो ले रहे हैं. मतलब जय, अपने पेट पे लात मत मारो. नहीं नेगेटिव अपना धंधा के चलेगा. नहीं, आई मीन नेगेटिव चीज. जैसे कोई भी आपका फेस चल रहा हो, आपका कोर्टशिप फेस चल रहा हो, आपका न्यूली वेड फेस चल रहा हो, आपका प्रेगनेंसी फेस चल रहा हो, आपका पोस्टपार्टम फेस चल रहा हो, आप वो स्पेसिफिक फेज उस इंसान से मत पूछो जिसका थोड़ा भी गलत एक्सपीरियंस रहा है इन एनी सेंस, भले उसकी गलती हो या गुड नहीं हो. इन्फ्लुएंस इन लाइफ. नहीं, काफी लोग होते हैं, मतलब उनका नजरिया ही नेगेटिव होता है चीजों को देखने का. छोटा सा भी हो गया, अरे यार मेरे साथ तो सूदिंग लगता है उनको. हाँ, अच्छा उन्हें लगता है. वरना कुछ लोगों को जब दिल टूटता है तो दिल टूटे Right. सैड सॉन्ग सुनना पसंद है. हाँ. तो कुछ नहीं करूंगा, सूद लगता है, मैं दिल टूटा है यार. मैं देवदास बनूंगा, समोसा विद एक्स्ट्रा चटनी. सो मुझे लगता है कि इंसान को ना एक सोशल मीडिया पे वो किसको फॉलो करते हैं वो भी एक सोच समझ के लिमिट कर देना चाहिए. आपको यू नीड टू बी श्योर कि आप किससे सीखना चाहते हो. आपके मेंटोर्स जिनको आप फॉलो करते हो, इट कुड बी फाइनेंस पीपल, इट कुड बी पर्सनल डेवलपमेंट पीपल, इट कुड बी रिलेशनशिप. यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि मुझे इससे सीखना है. एंड डोंट हैव 4-5, मैक्सिमम हैव 2. 2 लोगों से मैक्सिमम सीखो, और वो जो सिखा रहा है ना पहले उसको अच्छे से सीखो, फिर उसके बाद लेवल अप करो. गलती लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके 5 अलग अलग कोचेस को फॉलो कर रखा है, इसको लेके पर्सनल डेवलपमेंट को लेके 5 अलग अलग चीज़ों को लोगों को फॉलो कर रखा है. अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं. एक इंसान बोल रहा है कि इन योर रिलेशनशिप यू नीड टू बी ए मीडिएटर एंड बी द पर्सन हु बिल्ड्स अ टीम. दूसरा बोल रहा है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारी बीवी, उसको तुम लेके आओ अपने घर में, किसी और घर से वो तुम्हारे पीछे आई है. अब चूज किया ना भाई उसने, फोर्सफुली थोड़ी लाए हो तुम जो इतना तुम वो फील कर रहे हो. ठीक है, दोनों ने डिसाइड किया ना एक अच्छी जिंदगी बनाएंगे. सो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एंड दैट कंफ्यूजन इज सबकॉन्शियस. इट्स नॉट अ कॉन्शियस कंफ्यूजन कि आपको डेली फील हो रहा है यार मैं इस चीज़ को कंफ्यूज हूँ. इट्स जस्ट प्लेइंग विद योर ब्रेन्स. सो बी वेरी स्पेसिफिक. आप अपना मेंटोर किसको बनाते हो, धर्मगुरु कर्मगुरु वो होते हैं ना, बहुत स्पेसिफिक रहो कि मेरा इससे रिलेटेड गुरु ये होना चाहिए, इसी को मैं फॉलो करूंगा. एक शादी में लड़के की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है और लड़कियों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? हर इंसान की अपनी 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 अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, एक एक बता. बट मेजरली मेजर जो होता है मैक्सिमम आई फील कि शादी में लड़की को यही लगता है कि शी वांट टू फील लव्ड. मतलब जब शादी करके जाए तो उसको बहुत ज़्यादा सा प्यार फील होना चाहिए, सॉफ्ट फील होना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए भले ही वो बाहर कितने भी चैलेंजेस फेस करके आई हो, आफ्टर शी कम्स होम और वो अपने रूम के अंदर आ गई, शी वांट्स टू फील लाइक अ बेबी. मतलब उसको ऐसा पैम्पर फील करना, प्यार 10 बार आई लव यू बेबी, आप कैसे हो, ठीक हो, मतलब ऐसे प्यार पुचकार वो वाला. मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेशंस होती है हर लड़की की. मतलब उसको लगता है कि मतलब वो कंप्लीट फील करती है ये फील करने पे. सो मुझे लगता है मेजर लड़कियां वांट्स दिस फ्रॉम देयर हस्बैंड, जो कि एक हस्बैंड की नीड हो सकता है नहीं है ये, तो वो शायद करते भी नहीं है. उनको ऐसा लगता है जो मेरी नीड है मैं वही करूंगा तो वो हैप्पी होगी, बट ये एक लड़की की नीड है और शायद वो लड़के की नीड ना हो. लड़के की सबसे बड़ी नीड है कि हमें समझा जाए कि हम आपके बिना बोले नहीं समझ पाएंगे कि आपको चाहिए क्या.
ठीक है, जोक्स अपार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट जो नीड है आदमी की वो है इज्जत। आदमी को पैसे मत दो, आदमी को खाना मत दो, आदमी को आई लव यू मत बोलो, वो सरवाइव कर लेगा। थैंक यू बोलो। वो मांग लेगा, वो भीख मांग लेगा, खा लेगा। लेकिन अगर वो कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए और उसको ड्यू इज्जत नहीं मिली, वो करता तो फिर भी रहेगा, बट तुम्हें लगेगा ये कहीं जा रहा है, वो तुम्हें साथ होके भी साथ नहीं दिखेगा। इसका मतलब नहीं है वो कहीं जा चुका है, किसी और लड़के के साथ है। इसका मतलब ये है कि उसको जहाँ इज्जत नहीं होती ना आदमी की, वहाँ वो रहता नहीं है, वो खुश नहीं रह सकता वहाँ पे। तो अपने देखा होगा बहुत सारे लोग दोस्तों में चल जाते हैं, घर पे आए, काम करके आए, 10 मिनट बैग वैग रखा और दोस्तों में। एस्केप चाहिए उनको। हमको चाहिए, हमको ना जहाँ अच्छा इज्जत देते ना कि भाई तू कुछ है, तू कुछ करता है, तू बेस्ट है यार, उसको वो जगह चाहिए। क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है बाहर यार, वो अपना ना मीट साइन करने के लिए ना बहुत सारी चीजें कर रहा है। अगर एक लड़की ने उसको फील करा दिया, और कुछ भी नहीं करना, जो सच है वो कि आज जो जिंदगी है हमारी बढ़िया सी, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुमने हमें एक बहुत बेहतर लाइफ दी है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, तुम हमारे हीरो। इतना सा चाहिए होता आदमी को, तुम करके तो देखो। हाँ, भले क्योंकि लड़की अगर लड़के को बोलेगी कि यार तुम हीरो हो, और उसका बेटा भी उसे सुपर हीरो कंसिडर करेगा, आई थिंक दैट्स द और बेस्ट इज्जत मिल जाएगी। हाँ, और इज्जत खुद को ही नहीं, आज जब इज्जत की बात हो रही है, इंसान को, आदमी को इज्जत चाहिए। इज्जत चाहिए मतलब खुद के लिए चाहिए, खुद के परिवार के लिए चाहिए। आज तुम आदमी को कितनी इज्जत देते हो, तुम उसकी माँ की इज्जत नहीं करोगे, पिता की इज्जत नहीं करोगे, तो भाई की बहन की इज्जत नहीं करोगे ना। बहन थोड़ा सा केस अलग हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा उस पर। भाई की इज्जत नहीं करोगे, पिता की इज्जत नहीं करोगे, माता की इज्जत नहीं करोगे ना, आदमी तुम्हें दूर नजर आएगा। क्योंकि भले ही वो तुम्हारे सामने कन्फ्रंट ना करे, उसको लगेगा यार अभी मैंने कुछ बोला तो फालतू की किचकिच शुरू हो जाएगी, शायद वो कन्फ्रंट ना करे, लेकिन डीप इनसाइड उसको फील हो रहा होगा कि यार मतलब या तो मुझे ये इंसान दूर कर रही है, ये बीच में आ रही है, या ये मेरे पहले परिवार। सब कुछ ठीक था लेकिन अब मेरा परिवार टूट रहा है इस इंसान की वजह से। तो वो डीप इनसाइड उसको वॉइड फील हो रहा होगा, उसको बर्डन्ड फील हो रहा होगा, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको लगा अगर मैंने एक्सप्रेस कर दिया तो जो एक रिश्ता सही चल रहा है ना वो भी डगमग होने लग जाएगा, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा एक पीस ऑफ माइंड के लिए। तो वो एक्सेप्ट भले ही ना करे, लेकिन डीप इनसाइड वो फील करने लग जाएगा, और विद टाइम आपको फील होने लग जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, बट आप समझ नहीं पाओगे तब तक, और चीजें बहुत हाथ से स्लिप हो चुकी होगी कि आप वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे फिर। सो ये चीजें स्टार्ट ही ना हो तो उस टाइम पे स्टेप्स लेना इज बेटर एंड देन। अगर आपका रिश्ता वहां जा चुका है तो प्लीज अपने आप को दुखी करना बंद करो। प्लीज टेक प्रोफेशनल हेल्प। या थेरेपीज लो, ट्रेनर्स, हमारे जैसे ट्रेनर्स है बहुत सारे, डिस्कशंस करो आके। डॉक्टर के पास जाते हो ना, प्रॉब्लम हो जाती है, नी में प्रॉब्लम है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, स्किन में प्रॉब्लम है, बालों में प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जा रहे हो ना, तो जब थॉट्स में प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर यानी कि मैं नहीं कह रहा हूं पागल हो के डॉक्टर के पास जाओ। देयर आर पीपल, थेरेपिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, कोचेज हैं, टॉक टू देम, मीट देम, रिलेशनशिप कोचेस, डिस्कशन करो उनसे, चीज़ें इतनी बेहतर हो जाएगी, आप कहोगे ये इतना ईजी था। हमारे पॉडकास्ट में एक पहले रिलेशनशिप कोच आई थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि लड़कियों को तो ना बचपन से बोला जाता है कि यार शादी के बाद ऐसे रहना है, शादी के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, तो एक कहीं ना कहीं वो माइंडसेट, वो आप अपने आप को भी उस तरीके से एक थोड़ा सेट करते हो, थोड़ा चीज़ें सोचने लगते हो, और उस तरह से आपका दिमाग चलता है। लड़कों का क्या होता है ना, लड़कों को हम शायद ये नहीं बताते पेरेंट्स कि आपको शादी में इस तरीके से रहना है। लड़कों को ये बोला जाता है कि यार तुम प्रोवाइडर हो, तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें काम करना है, तो लड़कों का फोकस वहीं पे हो जाता है। शादी हो जाएगी तो कैसे पालेगा। हाँ, कि कैसे, एग्जैक्टली ये वाली स्टेटमेंट कि कैसे पालोगे भाई, तुम्हारे ऊपर ही है, विच इज़ अ फैक्ट ऑल्सो। अभी आजकल के सिनेरियो में वेयर बोथ आर अर्निंग, वहाँ पे हम ये बात करते हैं कि दोनों का 50-50 है। अभी कोई भी 70 और 30 नहीं है, दोनों का 50-50 है। तो वहाँ पे ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे ना लड़कों को कम्युनिकेशन, मुझे लगता है एक सबसे बड़ा चैलेंज है लड़कों के लिए, क्योंकि वन, दे आर बिल्ट लाइक दैट कि वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो उनको अगर वो सेफ स्पेस भी नहीं मिला अपने पार्टनर से, तो वो और बिल्कुल ही उसमें चले जाते हैं, डार्कनेस में, वो नहीं एक्सप्रेस करते। तो वहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड या कुछ भी ऐसी 3 या 4 मेजर चीज़ें जो आप लड़कों को बताना चाहते हो कि यार ये चीज़ें आप अगर सीख लोगे तो आपकी लाइफ और रिलेशनशिप्स थोड़े सॉर्टेड हो जाएंगे। यार जैसा कि प्राची मैंने बोला कि बात करनी सीखनी पड़ेगी। आप जब बोल रहे हो ना कि पेरेंट्स नहीं बताते हैं, फिर वो लड़का ऐसा फील करता है कि पार्टनर ने भी ऐसा बोल दिया तो मैं क्या बात करूं,
क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं आती बात करने, उनने बचपन से देखा है कि मेरे मम्मा पापा के बीच में दिक्कत हो जाती है, मम्मी इधर मुंह करके सोती है, पापा इधर मुंह करके सोते हैं। नाउ व्हेन दे बचपन से अगर उन्होंने ये देखा है तो वो क्या बनेंगे? इवेंचुअली यू बिकम लाइक योर पेरेंट्स ना। सबकॉन्शियसली आप वही तो सीख रहे हो उनसे कि इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करना है, वो आपके पैटर्न्स बन जाते हैं। राइट। तो आप नहीं चाहते हुए भी वैसे रिएक्ट कर देते हो। तो वहां पे पुराने वाले को हम ज्यादा चेंज कर नहीं सकते, बट हम कॉन्वर्सेशंस करना सीख सकते हैं। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट स्किल्स, क्या इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में हमें लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल मतलब बहुत अच्छा बोलना है, हमें अच्छे भारी भारी शब्द यूज करने हैं, ठीक है? आप मानोगे नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड मेहराबियंस लॉ। 57% और फिर कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा रोल आपकी टोन का होता है। ये तो है, क्योंकि टोन बहुत मैटर करती है ना, कि अरे यार Exactly. कि मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे ही अच्छा नहीं लगा, मतलब उस पे बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा, अरे सिर्फ एक सिंपल वर्ड अच्छा, अच्छा, हाँ। यस अच्छा, है ना? एक वर्ड ही सिंपल होता है। इसलिए मेरे को जय हमेशा बोलते हैं एक बात कि अगर आपको किसी से कुछ सॉर्ट करना है ना, तो आप मैसेज पे मत करो, हाँ कॉल करके करो, बिकॉज मैसेज पे बहुत इजी होता है आपको, क्योंकि मतलब वो उसके मूड के हिसाब से उसको पढ़ रहा है। आज मैं गुस्सा हूं ना, तो उस मैसेज को गुस्सा मेरी टोन ऑफ थिंकिंग क्या है अभी, Yeah. गुस्सा, तो मैं जब उसको पढ़ूंगा तो मैं गुस्से में पढ़ रहा हूँ उसको। तो आदमी भले ही प्यार से बोल रहा हूँ, मैं समझूंगा ऐसे कैसे बोल दिया क्या तुमने मुझे। खाना खाया? और क्या तुमने खाना खाया? तो और जब आपने देखा होगा आदमी जब बहुत खुश होता है ना, तो बीवी गुस्सा भी होता है, अरे नहीं बेबी कोई बात नहीं, क्यों लोड ले रही है, वो क्या है आपका पीस ऑफ माइंड, जो लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग जो अभी है, टोन ऑफ थिंकिंग है अभी, वो चिल, तब चिल लेते हो। तो कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो है एक्टिव लिसनिंग। जवाब देने के लिए मत सुनो, सुनने के लिए, समझने के लिए सुनो। अभी हम बात कर रहे होते हैं ना, तो सामने वाला वेट कर रहे होते हैं कब चुप हो, इसको इसी बात पे एक वापस पंच देता हूँ। नो, you need to listen to a sit in a conversation, to not argue but to discuss, to solve. तो एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, जो कम्युनिकेशन स्किल में इंसान को सीखनी चाहिए। दूसरी इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस वो स्किल है जहाँ पे आप पहले खुद के इमोशंस को समझते हो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे गुस्सा हूँ तो मुझे किस चीज़ के कारण गुस्सा आ रहा है, क्या ऐसी चीज़ थी जिसने मेरे गुस्से को ट्रिगर किया था, ये ट्रिगर हुआ तो मैंने कैसे रिएक्ट किया, ये गुस्सा हाथों हाथ मैंने क्या इम्पल्स मैंने रिएक्ट किया या रिस्पॉन्स दिया। तो पहले आप खुद के इमोशंस को समझते हो, फिर आप दूसरों के इमोशंस को समझते हो। इससे क्या होता है, नॉट ओनली यू बिकम अ गुड पार्टनर, यू बिकम अ गुड पेरेंट ऑल्सो। क्योंकि आप इंस्टेंटली आपके बच्चों को ऐसा लगता है कि पापा को जब एकदम गुस्सा आता है ना, पापा चुप बैठ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ मेरे पापा तो गुस्सा कर देते हैं बहुत जोर से, मेरे पापा तो चीज फेंक देते हैं। लोगों को कूल लगता है भाई इसका गुस्सा। हम घर में डिस्कशन देखे होंगे ना, भाई इनका गुस्सा तो बहुत खराब है, इनसे बच के रहना, इनके सामने कुछ व्हाट मत इज बोलना। दैट, व्हाट आर यू टीचिंग योर किड्स, इनका गुस्सा बहुत खराब है। आपको बोलना चाहिए ही इज नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। इनको गुस्सा संभालना नहीं आता है अपना। और जो इंसान अपने इमोशन नहीं संभाल सकता ना, वो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। And if you want to learn how to Hey. become emotionally intelligent, you can contact Jay Parekh. अब एक सवाल आते हैं थोड़ा, जहाँ पे मस्ती होती है, क्योंकि हम लोगों ने आपकी रील्स देखी हैं जहाँ पे आप दोनों ना आपस में मस्ती कर रहे हो, ठीक है, और बहुत ही नेचुरल सा निकल के आ रहा है कि जय ने कुछ बोला, विनी ने कुछ बोला और जय का रिएक्शन फनी सा निकल के आ रहा है। बट बहुत ऐसे कपल्स देखे हैं या लोग ऐसे बोलते हैं कि यार तुमने मुझसे ऐसे कैसे बात कर दी, मेरी तो डिसरिस्पेक्ट हो गई। या सपोज वाइफ ने कुछ किया और जैसे जय ने रिएक्ट किया या कुछ फनी बोल दिया, तो आपको लग गया कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे तो बुरा लग गया, मेरी तो डिसरिस्पेक्ट हो गई। वहाँ पे आप कपल्स को क्या सजेस्ट करना चाहते हो कि यार हर चीज़ में भी मजाक नहीं होती, या कहाँ पे आप डिसरिस्पेक्ट की एक लाइन ड्रॉ करें? व्हाट डू यू सजेस्ट, बिकॉज ये गूफीनेस ज़रूरी है रिश्ते में या नहीं? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है अगर आप सिर्फ वो स्ट्रिक्ट वाला या ऐसे एकदम एम्प्लॉयज वाला बॉस वाला रिलेशनशिप चाहते हो, Employer. तो मतलब आप ऐसे रह सकते हो कि बिल्कुल आप ऐसे ही हो कि कोई मजाक मस्ती नहीं हो रही। है ऐसे लोग भी, हम जानते हैं। हस्बैंड एकदम ऐसी बाउंड्रीज हो रखी है, वाइफ ऐसे आंख दिखाती है, हस्बैंड कहते हैं "Okay." ऐसे हाँ,
एनीवे सो आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी रिलेशनशिप में, बिकॉज मेरे को लगता है दिस कीप्स योर स्पार्क अलाइव. मतलब वो जो एक बोलते हैं ना कि यार हमारी रिलेशनशिप में वो स्पार्क खत्म हो गया, यार वो पहले तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी लेकिन अब पता नहीं क्यों काफ़ी बोरिंग हो गई है. आई थिंक द मेजर रीज़न इज यूर टेकिंग थिंग्स टू सीरियसली. मतलब अगर आप जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया था, इफ़ यू गो बैक, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ रही है, यू जस्ट गो बैक टू दैट टाइम जहाँ पे ना आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी. जब इनिशियली कैसे रहते थे आप? अगर आपका पार्टनर कुछ भी बोल रहा है ना तो आप उसको मजाक में ही लेते थे. मतलब अगर उसने बोल दिया ना "अबे, कैसी अदरक जैसी फैल रही है", तो आप मजाक में ही लेते थे उसको. क्या यार ऐसे कैसे बोल रहा है यार तो ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा खा लिया, हो गई, कम हो जाऊंगी यार, चल अपन साथ चल लेंगे यार जिम, अपन साथ हो जाएंगे पतले. या आप बोल देते थे तू भी तो हो रहा है मोटा, चल ना अपन साथ में जाके पतले हो जाएंगे. ऐसे हैंडल होती थी स्टार्टिंग में चीजें. अब क्या है, जैसे ही हस्बैंड कैसी फैल रही है यार अदरक जैसी, ऐसे कैसे बोल दिया यार, तू भी तो मोटा है, खुद की तोन तो देख यार. मतलब जिसका घर कांच का होता है वो दूसरों पे नहीं फेंकता पत्थर, पता नहीं है देखो. मतलब यू टेकिंग थिंग्स टू सीरियसली. नहीं वो तो बोलेगी नहीं, वहाँ पे हो जाएगी यार मुझे ऐसा बोला था तुमने. हाँ मतलब मेरे को लगता वहाँ है पे भी कि यहाँ पे एक और चीज होती है नहीं, हस्बैंड किस इंटेंशन से बोल रहा है. हाँ ही इज जस्ट हैविंग फन जो उनके बीच में, या ही इज इन 5 अदर पीपल, वो बीच में सबका उसका मजाक उड़ाना चाह रहा है. ऐसे एग्जैक्टली. कपल है जो मतलब आई सी स्पेशली जो पुराने वाले लोग हैं ना, वो अपनी वाइफ को सही ट्रीट नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है दैट्स हाउ वी आर. अगर हम प्यार से बोलेंगे तो हम अजीब लगेंगे, तो या वो ऐसा उसका लगेगा कि हम जोरों का insult करना गुलाम बन prefer- गए. हाँ मतलब ये डेफिनेशन भी थोड़ी गड़बड़ है पुरानी. हाँ बट मुझे लगता है अगर आप एक्चुअली समझोगे ना तो कभी कभी आपके पार्टनर का नेचर हो सकता है ऐसा जहाँ पे ही लाइक्स थिंग्स टू बी विटी, ही लाइक्स थिंग्स टू बी हैंडल्ड इन अ Funny way. फनी वे. यस मतलब अगर आप कुछ भी बोल रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उसको पसंद है कि वो मतलब आपको टॉन्ट मारे, नॉट टॉन्ट, आपको वो मतलब कुछ तो ऐसा विटी सा बोल दो कि यार फन लगे. मतलब हाँ, मतलब आई जॉली एग्री रहे विद थिंग्स. दिस. मतलब यार यहाँ सीरियस ना पे हो, मुझे एक jolly रहे. चीज लगती है जो एक हर इंसान को समझनी चाहिए, उसको कहते हैं इंटेंशन ओवर मैकेनिज्म. आपको पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपका भाई बहन जब आपको कुछ बात कह रहे हैं उसके पीछे इंटेंशन क्या है. क्योंकि अगर आप इंटेंशन समझते हो कि यार ये मेरे से बहुत प्यार करता है और ये मेरे को हर्ट कर ही नहीं सकता, तो मैकेनिज्म फिर कैसा भी हो आपको हर्ट नहीं करेगा. अगर एक सर्कल में है, ठीक है, हम अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई बार क्या होता है कि हस्बैंड के फ्रेंड ने कुछ ऐसा जोक कर दिया, हस्बैंड के साथ ही किया होगा बेशक, बट वाइफ्स को बुरा लग जाता है, या वाइस वर्सा. आपके विनी के फ्रेंड्स ने कुछ जोक कर दिया, शायद आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक तो लड़कों और लड़कों की बातें ना होती भी बहुत अलग डायमेंशंस की हैं. तो वहाँ पे और ऐसे कपल्स देखे भी गए हैं, लोगों में, कपल्स में आपस में प्रॉब्लम हो जाती है उन चीज़ों को लेके कि यार तुम्हारे दोस्त ने तुमसे ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे नहीं अच्छा लगा. और हो सकता है यार उसकी अपने दोस्त के साथ तो वैसी बॉन्डिंग है ना, तो वहाँ पे आप क्या सजेस्ट करोगे कपल्स को? शायद यार मेरा सिंपल सा फंडा है, मेरा दोस्त पूरे परिवार का दोस्त. मतलब लिटरली जो जय के फ्रेंड्स है ना, वो जय को भले फोन ना करे लेकिन मुझे जरूर फोन करेंगे, जय के भाई को जरूर फोन करेंगे, मम्मी को तक फोन कर लेंगे. मतलब जय के एब्सेंस में वो घर पे आके खाना खा के भी चले जाएंगे. सो इट्स लाइक जय ने हमेशा से ये वाला वैसे ही डायनामिक्स बना रखा है फ्रेंडशिप को कि माय फ्रेंड इज माय फैमिलीज फ्रेंड. मेरे जयपुर के दोस्त किशनगढ़ वाले दोस्तों के फ्रेंड है, किशनगढ़ वाले दोस्त जयपुर वालों के फ्रेंड है, मुंबई में कोई दोस्त है तो वो किशनगढ़ वाले जयपुर वाले के दोस्त है. मेरे सारे फ्रेंड्स एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरी फैमिली के फ्रेंड्स हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे भाई को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे मैं मेरे भाई को ट्रीट करता हूँ. मेरे सारे फ्रेंड्स मेरी बीवी की ऐसी इज्जत करेंगे, उतने ही अदब से पेश आएंगे जितना मैं आता हूँ. प्रॉब्लम पता ही कहाँ होती है, जहाँ पे सपोज मेजर लड़के के साइड होता है, क्योंकि जब लड़की जाती है तो वो लड़के की सिटी होती है तो वहाँ पे उनके ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, तो वो उनकी वो बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करा पाते हैं. सो इट्स लाइक जो भी लड़के के फ्रेंड्स है वो लड़के से इतने कनेक्टेड है बट लड़की से है ही नहीं, तो उनको उसको पता ही नहीं है कि हाउ दे रिएक्ट. तो उसको लगता है ऐसे कैसे बात कर ली, क्योंकि वो जानती नहीं है उनको. यार But- मुझे लगता है ये वाली प्रॉब्लम ना ज़्यादातर लव मैरिजेस में तो शायद थोड़ी कम होती होगी, क्योंकि आप पहले से एक दूसरे के दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, मिल रहे हो. नहीं कर लेते. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरा मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आज मेरा कोई दोस्त बन रहा है ना, तो मेरा दोस्त इसलिए है क्योंकि वो ऐसा है जिसको मैं मेरे घर ले जा सकूं और मेरे घर वाले उसके साथ रह सके. अगर कोई आदमी इस लायक नहीं तो मेरा दोस्त ही नहीं होगा.
यू वोंट बिलीव, मतलब जय कैसे प्रोफेशन में है, और अब तक जितनी आपने कॉन्वर्जेशन की होगी आपको लग रहा होगा जय सच अ जॉली और ऐसे हैप्पी पर्सन कि जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोगों को अपना बना लेते हैं. ही इज़ लाइक दैट. मतलब मैंने इतने लोगों को देखा है कि जय इज़ मीटिंग समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम और बाई चांस मैं भी वहाँ पर हूँ, मतलब वो अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बता देता है सामने वाला इंसान, मतलब रोने लग जाता है अपनी लाइफ. मतलब वो जय को ऐसा मान लेता है कि भाई तू ही है, आज तक मैंने तुझे ही बताया सब कुछ ऐसे. बट जय के एकदम मिनिमम दोस्त है, मतलब इतने ज्यादा, मतलब ऐसे 5 ही होंगे जिनको जो जय के ऐसे दोस्त होंगे. 5 आई एम टेलिंग यू, मतलब सच अ लेस नंबर, दिस इज 5. बट कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है कि यार उन्होंने कोई ऐसा मजाक किया हो आपके साथ, मतलब चलो जय के साथ तो उनकी बॉन्डिंग अलग है, आपको कुछ ऐसा बोल दिया मस्ती मस्ती में जो आपको अच्छा नहीं लगा या समझ नहीं आया कि यार इस पे मैं कैसे रिएक्ट करूं? मेरे को लगता है जय के दोस्त वैसे हैं ही नहीं. अच्छा. मतलब नहीं, अगर और वो एक और- ऐसे हैं तो जय मुझे उनसे मिलवाते ही नहीं है. हाँ मतलब वहां मैं दोस्ती नहीं बनाऊंगा उसको, जो मेरे को लग जाए कि इसमें इतनी तमीज नहीं है कि वो मेरे घर पे बिहेव कैसे करे. दूसरी चीज, इट हैज अ लॉट टू डू विद द गर्ल ऑल्सो. आज शी नीड्स टू नो एंड शी नोस हर बाउंड्रीज. आज अगर कोई लेडी मेरे से इमेजिन एग्जाम्पल देता हूँ, आज कोई दोस्त की बीवी मेरे से मिली और वो मेरे सामने गालियां दे रही है, ये मेरे को एनर्जी रिसीव हुई है. अब अगर मैं जेंटलमैन नहीं हूं ना तो उसकी वाली एनर्जी उनके पास वापस जाएगी. मतलब जय भी मतलब मैं भी दूंगा. अब उसके पति को बुरा लग सकता है, मेरी बीवी को ऐसे कैसे बोल रहा है यार. अब बीवी को मैंने क्यों बोला? क्योंकि शी मेड मी फील कंफर्टेबल कि वो मेरे को गाली दे सकती है, मतलब मैं भी दे सकता हूँ. अब इसने आज तक उनसे जब बात की है, भैया बोल के बात करी है, तो उसको बच्चे जैसे ट्रीट करते हैं. जिसको भैया नहीं बोलती है उसके साथ उसकी लिमिट है कि किससे कितनी बात करनी है. मैं प्रेजेंट हूं तो वहां कितनी प्रेजेंट है. एग्जाम्पल देता हूँ, आज मेरा फ्रेंड घर पे आया है, वो अगर रूम में है तो विनी इज नॉट देयर इन द रूम. अब इट्स नॉट समथिंग आई नीड टू टीच विनी. मुझे दिक्कत नहीं है, आई ट्रस्ट माई फ्रेंड्स कि आज विनी अकेले भी है किसी दोस्त के साथ तो मुझे पता है वो सेफ है, लेकिन विनी वहां पर रहेगी ही नहीं. अब ये मुझे विनी को सिखाने की जरूरत नहीं है. अब विनी अगर कुछ ऐसे एक्शंस करेगी जहां पे उनको वियर्ड फील हो रहा है तो उनकी एनर्जी वियर्ड ही निकलेगी इसके लिए, और फिर इन दोनों के बीच में सिनर्जी गड़बड़ होगी और वो मुझे गलत लगेगा. इट्स नेवर वन साइडेड. आपके 2 रिश्तों में जब इश्यूज हो रहे हैं, वो दोनों रिश्तों में से कुछ ना कुछ एनर्जी पास ऑन हुई है, जब जाके वहां गड़बड़ है. नहीं तो ऐसे एक तरफ से गड़बड़ हो ही नहीं सकती है. काफ़ी बार ना ऐसा होता है कि जब एक कपल पेरेंट बन जाता है, बच्चा हो गया, शादी के बाद बच्चा हो गया, तो वो कपल ना रह के पेरेंट बन जाता है. और स्पेशली ये कंप्लेंट रहती है मेल्स की कि यार जब से बच्चा हुआ है मेरी वाइफ ना बन के सिर्फ एक मदर बन गई है. तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं आप? मैं तो उल्टी हूँ भैया, मैं तो बोलती हूँ मेरा पति पापा बन गया है. तो मैं तो लिटरली कल रात को ही लड़ रही थी कि यार ये कैसे एक छोटा बच्चा आके मेरी सारी स्पेस तो ले सकता शादी है. बच्चा होने के बाद दोनों में से एक चीज होती है, या तो बीवी के 2 बच्चे होते हैं या आदमी के 2 बच्चे होते हैं. और आपके केस में तो आदमी के ही 2 बच्चे हैं. भाई यार यहाँ पे मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो यू टुक अ डिसीजन. होशो हवास में लिया था. कुछ लोग बोलते हैं नो वी डिडंट प्लान इट, व्हाई डिड यू पुट एक्शन. एक्शन हुआ तभी तो रिजल्ट आया, सो इट वाज प्लान्ड. और इफ इट्स नॉट योर प्लान, इट्स गॉड्स प्लान, इवन बेटर. तो मेरे मानना है सबसे पहले ना एक्सेप्ट इट. जो एंड एक चीज समझो कि पेरेंटिंग इज डिफिकल्ट फॉर गुड पेरेंट्स ओनली. अगर ये आपके लिए डिफिकल्ट हो रही है पेरेंटिंग, इसका मतलब आप अच्छे पेरेंट्स हो. क्योंकि देयर आर मेनी रीजंस जहाँ पे आप इसको इजी बना सकते हो. यू डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिट बैक, हैव अ व्यू एंड लेट अदर प्ले द गेम. आपका बच्चा कोई और संभाल रहा है पूरे टाइम, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इट्स इजी फॉर यू, बट देन डोंट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑल द लव इन फ्यूचर. आज बहुत सारे बच्चे हमारे अराउंड है who are not close to their parents. They're close to their nanny. Some parents are okay with that. Some parents are not. If you are okay being a parent, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है यार, मेरे को पता तो मेरा बच्चा है, I'm happy. अब ये भी गलत नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है. बट अगर आपने डिसीजन लिया है हम पेरेंट्स बनेंगे, हम मेहनत करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, एक अच्छी आत्मा बड़ी करना चाहते हैं, तो चैलेंजेस आएंगे. ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस है. बट कुछ टाइम बाद यू गेट यूज टू इट एंड देन यू स्टार्ट फिगरिंग आउट सॉल्यूशंस इनटू दैट. 1-1.5 साल 2 साल गेट रेडी टू चिजल.
एक मूर्ति भी सुंदर तब बनती है उसमें बहुत सारी चिजलिंग होती है तब, तो आप अच्छे पेरेंट बनना चाहते हो चिजलिंग लगेगी, तो वहाँ क्राई भी मत बनो, बीच बीच में मन कर रहा है रो लो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टॉप बिकमिंग दोज पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कोसने लग जाते हैं कि इनके कारण बच्चा हो गया, इसके कारण मेरी जिंदगी ऐसी हो गई, ये हो गया वो हो गया। यू आर लकी कि तुम्हारा बच्चा हो रहा है, लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं बच्चे पैदा करने के लिए, नहीं हो पा रहे हैं उनके किसी रीजन से। स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल कि यू एटलीस्ट हैव अ किड इन योर लाइफ, आप पेरेंट्स बन चुके हैं, फॉर सम टाइम यू वोंट बी कपल्स, इट्स ओके। ये जो बहुत सारे कपल आजकल बोलते हैं कि यू शुड नॉट स्टॉप बीइंग कपल्स, आप जाओ डेट पे, ये है वो है, आप जाओ ना, लेकिन उसको आप इतना ज्यादा हाईलाइट मत करो कि यू नीड टू बी कपल्स ऑल्सो, नॉट ओनली पेरेंट्स। ए भाई तेरे कब डेट मारने का मन कर रहा है, जाके आ जा 3 घंटे, एक दिन बच्चे से दूर सोने का मन कर रहा है, सो जा, पेरेंट्स को बोलो संभाल लो। लेकिन इसको इतना हाईलाइट करना, नो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, हाँ इट्स इम्पोर्टेंट, बट अभी फॉर 2 years पेरेंटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिस हैपेंस जब आप ना अपनी लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हो दूसरे लोगों से, दूसरे पेरेंट्स से, दूसरे Who has a पेरेंट्स से, easy parenting? इजी पेरेंट्स भी, प्लस आप शायद जिसका बच्चा नहीं है उसको देख के भी अपनी लाइफ कंपेयर करने लगते हो। जैसे किसी का नहीं है वो बच्चा, दे आर रोमिंग अराउंड, वो बहुत सारा ट्रैवल कर रहे हैं, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं आपकी लाइफ को, एंड योर न्यू पेरेंट्स जिसका भी इतना छोटा बच्चा है दैट आप नहीं दे सकते किसी को भी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको टाइम देना पड़ेगा उसको, थोड़ा सा वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए तब तक के लिए। बट आप उनकी लाइफ से कंपेयर करने लगते हो आपकी लाइफ, जिनका बच्चा है भी नहीं है, जिनका बच्चा इतना बड़ा है या उनके पास एक्सटर्नल हेल्प है कि वो टाइम निकाल सकते हैं, एंड देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग, एंड और फिर आपको लगता है कि मेरी लाइफ तो खराब हो गई है। सो मेरे को लगता है एक्सेप्टेंस के साथ यू नीड टू start accepting things and you need to stop comparing yourself, you need to stop your journey with others कि यार जैसे उनकी easy parenting रही है हमारी भी easy parenting हो। मतलब बहुत सारे आपको external supports लगते हैं to accept this fact and to actually leave everything and become a mother। मतलब क्योंकि बहुत सारे thoughts आते हैं आपको बाद में कि यार मेरी लाइफ को क्या हो गया है, मतलब मैं सिर्फ बच्चे ही पाल रही हूँ, आई हैव नथिंग। ऐसे उस टाइम पे सबसे मेन रोल जो होता है वो हस्बैंड का ही होता है, जहाँ पे ही कीप्स ऑन पार्टनर का, हाँ आपका It's a पार्टनर partnership. का होता है, यस आपके पार्टनर का होता है, जो आपको बार बार याद दिलाते रहता है डोंट वरी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स और प्रोबेबली फ्यू मंथ्स, जहाँ पे तेरे को बहुत ज़्यादा टाइम देना है, बट डोंट वरी आई एम हियर टू सपोर्ट। जब तेरे को लग रहा है कि अब नाउ इट्स गेटिंग अबव योर हेड, तेरे को नहीं हो पा रहा है हैंडल, जस्ट कम टू मी, आई विल हैंडल फॉर सम टाइम। जैसे कभी कभी होता है मुझे ऐसा लगता है मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ, अब मैं शाम हो गई है, मेरे को मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है या नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा है, आई जस्ट गो टू जाए, मैं बोलती हूँ अभी आप थोड़ी देर काम रोक दो, आप वीर को हैंडल करो, मेरे को थोड़ा सा अकेला चाहिए, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। सो इट्स अ पार्टनरशिप, मैं अकेली मम्मी तो नहीं बनी हूँ ना। सो ऐसा नहीं है कि अब हमने हमारे रोल्स डिसाइड कर रखे हैं दैट ही ब्रिंग्स ब्रेड एंड बटर एंड आई मैनेज फैमिली और वीर अभी के लिए, just like old times. या सो एंड आई एम लविंग इट। मतलब मेरे को कोई रिग्रेट्स नहीं है इस बात पे, और ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आता रिग्रेट, मतलब ये कभी कभी आपको स्ट्राइक कर जाता है, वो सिचुएशन बेस्ड होता है, जहाँ पे शायद ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको लगता है कि यार मेरे को इस सिचुएशन में होना था, मैं नहीं हो पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई बेबी, तो तब आपको एकदम से स्ट्राइक करता है, बट देन यू नीड टू जस्ट थिंक, आपको ऐसा शांति से, इमोशंस भी आपके बहुत ज्यादा होते ऊपर हैं। नीचे और मैं आपको बता दूं इट्स नॉट जस्ट फॉर मदर्स, मतलब ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो इतना हाइप किया हुआ टर्म है, ये पहली बात तो मुझे लगता है आधे लोगों को सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि सोशल मीडिया बोलता है कि आपको होता है, तो नहीं भी हो रहा होता है तो भी आपको फील होने लग जाता है। होता तो है बट डिपेंड्स कि किस लेवल पे हो रहा है, कितने, हाँ कितनी इंटेंसिटी है उसकी, वो मुझे लगता है एक तो आपको दूसरों का इन्फ्लुएंस और सोशल मीडिया से ज्यादा होने लगता है, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट आई वांट टू टेल एवरीबडी, इट्स नॉट जस्ट फॉर मदर्स, पोस्टमार्टम डिप्रेशन फादर्स को भी होता है। बट यहाँ पे मैं विनी और जय एक सिनेरियो ऐड करना चाहूँगा। सो काफ़ी कपल्स देखे हैं कि जब वो पेरेंट बने हैं तो मे बी जो वाइफ है किड की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मोस्ट ऑफ द केसेस मदर के पास होती है, राइट। वो मदर पूरे दिन बच्चे का, फैमिली का, अगर वर्किंग वुमेन है अपने करियर का ध्यान रखते हुए फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाती है। रात में हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मुझे मेरे पार्टनर से फिजिकल इंटीमेसी भी चाहिए, ठीक है, जबकि जो वाइफ है वो फुल्ली एग्जॉस्ट हो चुकी है, वो इन्वॉल्व नहीं होती। हस्बैंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने दिल के अंदर ले जाता है कि यार मेरी वाइफ फिजिकल इंटीमेसी अवॉइड कर रही है या फिर मुझे अवॉइड कर रही है, तो ऐसे सिनेरियो कैसे हैंडल करने चाहिए? होगा
फॉर अ ईयर और सो ऐसा होगा। आई थिंक मोर देन अ ईयर। हाँ वही 1.5 साल 2 साल मान लो, हम्म। मैक्सिमम खींच के 2 साल मान लो। वो इसलिए होगा बिकॉज द वे हर बॉडी इज रिएक्टिंग, वो उसको भी नहीं पता है कैसे रिएक्ट कर रही है। प्लस इट्स हीलिंग आल्सो, नो? हाँ उसके हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो उसने फेस ही नहीं किया, पहली बार माँ बनी है ना, उसके हार्मोनल चेंजेस वो उसको भी नहीं पता है कैसे बिहेवियर, मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं मूड स्विंग्स क्यों फील कर रही हूँ, मुझे यहाँ क्यों दर्द हो रहा है, मेरे को हमेशा पेट पे हैवी क्यों लगता है, मेरे ब्रेस्ट दर्द करते हैं बिकॉज बेबी फीड करता है। उसको नहीं पता ये बॉडी में कैसी बातें कर रही है, उसकी बॉडी कैसी हरकतें कर रही है, उसको पता ही नहीं है ना ये सब चीज़ें। तो वो बेचारी खुद सॉर्ट ही नहीं कर रही है इस चीज़ को, और सडनली तुम एक कह रहे हो कि मेरी भी कुछ नीड्स हैं उसको भी पूरी कर दे। उसको खुद की बॉडी की नीड्स ही समझ नहीं आ रही कि मेरे से चाहती क्या है, वो आपकी बॉडी की नीड्स कैसे पूरी करेगी। जो इनने अभी इनिशिएट किया था कि सिर्फ औरत को नहीं होता पोस्टमार्टम डिप्रेशन, मेल को भी होता है। इमेजिन अ सिनेरियो, एक आदमी जो पूरी जिंदगी अपने काम धाम में लगा हुआ था, सडनली उसकी लाइफ में गिटार बजने लगते हैं एक दिन। उसको किसी लड़की से प्यार होता है, इश्क होता है, मोहब्बत होती है। हाँ वो उसकी दुनिया बन जाती है। पूरे दिन सुबह गुड मॉर्निंग बेबी, गुड नाइट बेबी, खाना खा लिया, भिंडी की सब्जी खाई, सारी चीज़ें कर ली, पूरे दिन डिस्कशन, 5 घंटे फ़ोन पे बातें, सो रहे हैं तो पूछ के सो रहे हैं, उठ रहे हैं तो बता के उठ रहे हैं, सब हो रहा है। 1 साल 2 साल 3 साल बहुत बढ़िया चल रहा है। सडनली एक दिन वो प्रेग्नेंट होती है, बहुत खुश होते हैं, प्लानिंग होने लगती है, अब ये करेंगे, वो और केयर करने लग जाता है उसकी, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, खाना बना दूंगा, ध्यान रख लूंगा, पेस्ट्री खा लो, ये खा लो, वो खा लो। एक दिन होता है सडनली उसके बच्चा हो जाता है, वो कहते हैं ओ ये क्या है मैं लायक हूं क्या बाप बनने के, मैं रेडी हूं क्या इस चीज के लिए। उसको झटका लगता है सडनली बच्चा देख के, वो खुद के इमोशन नहीं संभाल पाता। 2-4-5 घंटे होते हैं, उसका दर्द चालू हो जाता है, उसको बच्चा भी संभालना है, दर्द भी संभालना है, हॉस्पिटल का बड़ा बिल आ गया, उसको वो भी संभालना है। अब खर्चे चालू हुए, बच्चे के टकाटक डायपर्स, दवाइयाँ, ये वो, इनके खर्चे, सब कुछ। एकदम से इनके अलग लेवल के हार्मोनल चेंजेस होने लग गए। इस आदमी को जहां दुनिया में कोई नहीं समझता, सिर्फ एक इंसान समझता था, वो इसकी वाइफ, और वो खुद चैलेंज में है। इसको ये पता ही नहीं था कि ये इंसान किसी और इंसान में बिजी हो जाएगी। खुद के चैलेंज के साथ साथ वो एक और जीव का ध्यान रखने वाली है। ये इंसान जो सडनली, जिसको 2-3 साल तक बहुत अच्छा एक प्यार कमिटमेंट साथ में मिला था, वो सडनली चला गया। अब वो समझा नहीं सकती क्यों गया, क्योंकि वो हमारे लिए तो कर रही है ना, उसका ध्यान रख रही है, हमारा डिसीजन था ना, हमारा प्रोजेक्ट है वो। इससे ही डिस्कशन नहीं किया जा रहा। सारे घर वाले आ रहे हैं, ये दुखी बैठा है यहाँ पे, सारी चीजें भी कर रहा है, परेशान भी हो रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, ये वो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट अ लोड, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हर जगह से ड्रेन हो रहा है। एक इंसान जो उसको खुश करता था वापस, वो बिजी हो चुका है अपनी लाइफ में। घर वाले सब आके इससे पूछे तुम कैसे हो, बच्चा कैसा है, ये nobody is taking care of this little humor sitting out there confused। जो टेंशन में है शायद कि यार मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं, ये आपने सही बोला। बहुत सारी चीजें, जस्ट वन, हम पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं इस पे, इट्स जस्ट वन थिंग। अब उस इंसान को अपने अकेला छोड़ दिया, और 3 दिन बाद ऑफिस जाने लगा, उसको ऑफिस के चैलेंजेस भी आ गए साथ में। तुम कह रहे हो इनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो रहा है पोस्टमार्टम की वजह से, उसको किस चीज से हो रहा है, कौन डिस्कस कर रहा है? नोबडी टॉक। इसको खिलाया जा रहा है, तू ये भी खा ले हील हो जाएगी, तू वो भी खा ले बच्चे के लिए अच्छा है, ठूस के मन नहीं हो रहा तो भी, वो तेरे क्या हुआ, बच्चा तो इसको हुआ है तू क्या मुंह फुलाए घूम रहा है, नहीं है यहाँ से। कौन कर रहा है उससे बात? पीपल, तो वो एजुकेशन ही नहीं इस चीज की कि पोस्टमार्टम जब उसको हो रहा है तब इसको भी हो रहा है। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है सबसे टॉप नॉच आपको ध्यान में रखना चाहिए कम्युनिकेशन। मतलब आप कितने भी आपके बच्चे में बिजी हो, वाइफ और कितना भी हस्बैंड अपने काम में और चीज़ें मैनेज करने में बिजी हो, आपको एट द एंड ऑफ द डे यू शुड सिट एंड टॉक टू ईच अदर। और जरूरी नहीं 2 घंटे बात करना है, बस आपके पार्टनर को पता होना चाहिए, जैसे आदमी को पता लग जाना चाहिए कि मेरी बीवी को समझ आ रहा है कि मेरे को क्या फील हो रहा है। यार आप इतना काफी है। आप खुद सोचो, अगर मुझे पता है एग्जैक्टली कि जय क्या फील कर रहे हैं और जय को पता है मैं क्या फील कर रही हूँ, और हमको एग्जैक्टली एक दूसरे की नीड्स और हम पेन्स इमोशन सब पता है, तो क्यों कोई दूसरा बाहर जाके कुछ भी मैरिटल अफेयर होगा या ड्रेन्ड आउट फील करेगा? क्यों करेगा जब उसको कंफर्ट जोन एक दूसरे के पास ही मिल रहा है। गाइस एक चीज बोलूंगा मैं, डिवोर्स से शादियां नहीं टूटती, शादी टूटने के बाद डिवोर्स होता है।
ट्रू। पोस्टपार्टम और वो भी बहुत इनिशियल मंथ्स में आपकी बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे हैं, जैसे आपने मेंशन Right. किया, आपका मेंटल स्टेबिलिटी आपकी उस लेवल पे है ही नहीं कि आप वो Right. समझ सको। वो सिचुएशंस भी होती हैं कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि हस्बैंड क्या फील कर रहा है, या मैं समझना चाहती हूँ, मेरे अंदर अभी उतना पेशेंस नहीं है, मेरे अंदर अभी उतना अंडरस्टैंडिंग पावर ही नहीं है, आई वुड से। चाहती हूँ बट नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं समझना अभी, क्योंकि मेरी फिजिकल चीजें ही इतनी ज्यादा हैं कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। राइट। वहां पे जो हम बात कर रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स टूटते हैं, वो उस मोमेंट में टूटते हैं, बट उन सिचुएशंस में एक मुझे ऐसा लगता है कि शायद कंट्रोल होना चाहिए, या पार्टनर को भी समझना चाहिए कि यार इसकी फिजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा है, उसमें अभी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो समझे। उस चीज में आप क्या सजेस्ट करोगे? भगवान ने आपको प्रेग्नेंट किया है फॉर 9 लॉन्ग मंथ्स, कुछ तो सोच के किया होगा ना। मतलब अगर भगवान ने डिसाइड किया है, कुछ सोच के किया होगा। इट्स लाइक ही वांट्स यू टू बी प्रिपेयर्ड फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, ऑल टुगेदर। मतलब वो 9 मंथ्स जो होते हैं ना, वो बिल्कुल जैसे मैंने बोला ना, कोर्टशिप पीरियड इज अ रिलेशनशिप का फाउंडेशन, तो वो पेरेंटहुड का फाउंडेशन होता है 9 मंथ्स, जहाँ पे आपने बच्चा पैदा कर लिया, आप इमोशनली ड्रेन्ड हो, सब कुछ, आपको सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। वो 9 मंथ्स इसीलिए तो दिए थे। और फिर दूसरा ये चीज़ कि मतलब मे बी लेडी रात में अगर नहीं सो पा रही है, नेक्स्ट डे बेबी के साथ सो जाए, क्योंकि 6 मंथ का मैटरनिटी लीव मिलता है। बट जो मेल है उसे नेक्स्ट डे जॉब पे भी जाना है, अगर वो रात को नहीं सोया तो अगले दिन परफॉर्म भी करना है। एग्जैक्टली। और आप मैटरनिटी लीव बोल रहे हो, इट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज भाई। काम करने वाली लेडीज आर वेरी स्मॉल, इट जस्ट बिकॉज दे आर वोकल तो वो ज्यादा दिखती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प विमेन अंडरस्टैंड कि इंस्टेड ऑफ जस्ट पोकिंग हिम, उसकी कमियां निकालने की बजाय उसको समझने की तो कोशिश करो कि वो भी एक प्रोसेस से गुजर रहा है यार। सिर्फ तुम ही चैलेंजेस से नहीं गुजर रहे हो। जब तुम एक नई बीवी बनी हो, वो भी नया हस्बैंड बना है ना, तुम तो सोचते हो तेरे तो मजे होगा, यू विल हैव अ गर्ल्स टू स्लीप विद। नो 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 नो, ही हैज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस अलोंग साइड दैट। और वहां पे भी बहुत सारे लोगों को, कभी बैठे ना मेरे साथ स्टोरी सुनाऊंगा लोगों को क्या चैलेंजेस आते हैं वहां पे भी। तो तुमको तो आइडिया ही नहीं है चैलेंज का, क्योंकि तुम डिस्कशन ही नहीं करते। बस क्योंकि तुम लोग बहुत वोकल हो ना, तुम्हें लगता है सारे चैलेंज हमारे पास ही है। चैलेंज इक्वल है यार, भगवान ने बराबर चैलेंज दिए सबको। और तुम्हारे ज्यादा हैं तो सॉरी अबाउट दैट, हुए होंगे पुराने कर्मा। हमारे ज्यादा है तो हमारे कुछ कर्मा रहे होंगे। लेकिन इस ये वाले झंडे फहराना बंद करो कि यार ना औरतें ही दुखी बैठी है दुनिया के अंदर। अरे आदमी बहुत है, बस वो तुम्हें बताते नहीं है। एंड इट ऑल बॉइल्स डाउन टू जो वो 9 मंथ्स का पीरियड है ना, हाउ मच यूर एजुकेटिंग योरसेल्फ अबाउट आफ्टर बेबी लाइफ। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जितना आप एक्टिव रहोगे, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस उतना इंक्रीज होंगे, अदरवाइज यू विल हैव टू गो फॉर सिजेरियन। अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि कोई भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के बेड रेस्ट सजेस्ट नहीं कर सकता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसने हमें रीजन भी बताया, दैट डॉक्टर, कि अगर आप बेड रेस्ट पे रहते हो ना, तो आप लाइड, मतलब यू आर हॉरिजॉन्टल ऑन द बेड। उससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो टू द बेबी होता है, इट डिक्रीजेस। तो उससे आपके अगर बेबी को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो हेल्दी बेबी नहीं होगा। सो यू नीड टू कीप ऑन मूविंग ताकि वो ब्लड फ्लो सही रहे। तो वही है कि आप जितना बिजी रहोगे और जितना एजुकेटेड रहोगे ना इस टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे हम हर चीज़ के लिए अपनी लाइफ में खुद को प्रिपेयर करते हैं। हमने एग्जाम्स दी तो हमने बुक्स पढ़ी है, हमने इंटरव्यू के लिए गए तो हमने प्रिपेयर किया है, हमारी शादी हुई तो हमने इतनी सारी प्रिपरेशन की, सब कुछ किया। तो बच्चा होता है तो हम क्यों प्रिपेयर नहीं करते हमारे को? मतलब अगर हम मम्मी बनने वाले हैं, हम पापा बनने वाले हैं, तो हम उस चीज़ के लिए क्यों खुद को प्रिपेयर नहीं करते? और वो प्रिपरेशन ही होती है ये चीज़, जहाँ पे हम वी नीड टू गेट टू नो कि यार जब हम नए मदर फादर बनेंगे तो हम क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। चैलेंजेस पे आई थिंक बात करना बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट जो हम सोच सकते हैं दिमाग में, तब एकदम से आएगा तो आपको सरप्राइज नहीं मिलेगा। हाँ। और ये इसीलिए प्रिपरेशन के टाइम आप अपना ट्यूटर कौन चूज कर रहे हो, ये भी फर्क पड़ता है। हाँ, ये भी है। वो वाला जिसने बहुत अच्छी प्रेगनेंसी निकाली और खुश इंसान है, या फिर जिसकी दुखी प्रेगनेंसी रही, क्योंकि आपको इजी वही लगेगा। जैसे आपको दर्द हो रहा है ना, तो आपको वो इंसान अच्छा लगेगा जिसको दर्द हुआ है। और आपको वो इंसान सही लगेगा जो बोलेगा दर्द होता है यार, बहुत ही होता है यार। वो इंसान नहीं लगेगा होता है यार, ठीक है ना, चलना छोड़ना, तू अच्छी चीजों पे ध्यान दे। वो तुमको प्रेगनेंसी में सारी इस दुनिया में जितनी नेगेटिविटी आ सकती ना, भले ही वो आपकी खुद की ऐसे कोई फैमिली मेंबर क्यों ना हो जिसकी थोड़ी रफ प्रेगनेंसी निकली हो, उनके एक्सपीरियंस से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है आप सुनते हो ना तो वो आपको खुद को फील होने लग जाता है। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, दे आर जस्ट एक्सप्रेसिंग। और शायद वो उनका एक वो भी है, उनका मतलब
आउट ऑफ कंसर्न भी वो आपको बताते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है तुझे, तो मतलब यू टेक केयर। वो सिर्फ उनकी केयर है जो वो आपको कर रहे हैं, उनका कोई इंटेंशन नहीं है बट कि वो आपकी पूरी दिमाग में प्रेगनेंसी, नेगेटिविटी बैठ बट जाती वो है। सबकॉन्शियस आपके फीड हो जाता है। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, सिर्फ हम एक साइन है आपके लिए, सिर्फ अब एक इशारा है कि गर्भ विद्या, गर्भ ज्ञान जैसी चीजें पढ़ो। मतलब कुछ भी नहीं। हमारे जो इंडियन ट्रेडिशंस है ना, उसमें इतनी ब्यूटीफुली चीज़ें डिस्क्राइब्ड है ना, मतलब ये तो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है, बट आपकी प्रेगनेंसी को लेकर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है ना अपने ग्रंथों में, अपने सारे उसमें, कि आप शॉक हो जाओगे सुन सुन के चीज़ें। तो आप वो पढ़ोगे ना, आपको खुद को इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा, प्लस आप एजुकेट भी हो जाओगे कि यार इस समय ये चीज़ें हो सकती है एंड वी नीड टू टेक केयर। और आप एजुकेट कर भी दोगे अपने परिवार को आगे। हाँ, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कीप ऑन फीडिंग योर माइंड। सो विनी एंड जय, काफ़ी पॉजिटिव पॉडकास्ट था एंड आई थिंक ये डेली सोप की दुनिया में जो ड्रामे चल रहे हैं उससे हट के एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव मिला आप दोनों से मिलके। एंड आप लोगों की वाइब्स भी बहुत ही पॉजिटिव हैं, आप लोगों का जो कंटेंट है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। तो वी बिलीव कि ये पॉडकास्ट जितने भी लोगों ने देखा होगा, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद उनकी जो मैरिज है उसे देखने का नज़रिया, ज़िंदगी जीने का नज़रिया काफ़ी चेंज होगा। एंड दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू डू इन दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you for having us. Thank you for having Thank us. you.